जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे लास्ट के 10 दिन बचे हुए हैं उसमें हम अपना स्कोर बूस्ट कैसे कर सकते हैं, अपने स्कोर को हम हाई लेवल पे कैसे ले जा सकते हैं। देखिए, इसके लिए हमने एक सीरीज चलाई हुई है, आप लोग देख सकते हैं। आर्मी 2018 का ये क्वेश्चन है। देखिए, आर्मी और एसएससी का ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन इसमें क्या है, आर्मी और एसएससी के मैंने क्वेश्चन रखे हुए हैं। ज्यादातर मैंने क्या किया है कि इसमें आर्मी के क्वेश्चन ज्यादा रखे हुए हैं। और देखिए, कोई भी स्टूडेंट यदि इसको आर्मी वाला हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस वाला हो या फिर एसएससी जीडी वाला हो, हर एक बच्चे के लिए ये जो सीरीज चला रही है बहुत इंपॉर्टेंट है। मात्र 10 दिन ये सीरीज चलने वाली है। आज इस सीरीज का है दूसरा दिन। पहले सीरीज में आपने देखा है कि काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाले हुए थे, जो कि आपको जो पेपर में लेवल होगा ना, उसी लेवल का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि शांति के साथ कॉपी और पेन लेके बैठे रहना है। जब तक मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन कराऊं तब तक आपको उठना नहीं है। चाहे कोई आपको बुलाए, चाहे आपको प्यास लगे, चाहे भूख लगे, सब कुछ को अभी छोड़ देना है। मात्र 1 से 1.5 घंटे की यह सीरीज चलेगी और डेली रात को 8 बजे से यह सीरीज स्टार्ट हो जाती है। आपको 7:55 से ही बैठ जाना है क्लास के लिए। ठीक है, अगर आपको वर्दी चाहिए तो इतना कुछ तो करना देगा। लास्ट 10 दिन बचे हुए हैं और इन 10 दिनों में ही मैं आपको सिलेक्शन लेके दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप हमारे इस सीरीज के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और डेली 8 बजे पर ही यहाँ पर क्लास चलती है। और जो एक क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है, मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस का सेट है। ठीक है, अगर कोई हमारे चैनल पर जाएगा तो उसे दिख जाएगा कि 24 वीडियो मैंने डाली हुई थी जो कि कॉन्सेप्ट की थी। कॉन्सेप्ट के बाद मैं ये सीरीज करा रहा हूं। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है और इजी सा क्वेश्चन है, हर एक बच्चा इसको करेगा। क्वेश्चन कह रहा है 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले इसका आंसर आप लोग दीजिए। ठीक है, आप लोग इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके अंदर यही जुनून होना चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए कि इस बार वर्दी हम लेके रहेंगे। सबसे पहले 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए क्वेश्चन में यहां पर नोट कर रहा हूं 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन के टाइप कैसे आ रहे हैं और मैं इन्हें कैसे सॉल्व कर रहा हूं। जब अगली बार आपको पेपर में क्वेश्चन मिले तब आपके ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 3 लिख सकता हूं। बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, 2 की पावर 3 मैंने 8 को लिख दिया और 1/3 पहले से है। प्लस की प्लस 27 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 27 होता है, 3 3 9 27, 1/3 पहले से है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया था, जब मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था, जब हमारे पास ऐसे x की पावर a उसके ब्रैकेट से बाहर b, तो इन दोनों का आपस में क्या होता है बच्चों, इनटू होता है। ठीक है, इन दोनों का इनटू हो जाता है, तो x की पावर a b हो जाता था। अब देखिए यहां पर क्या होगा। ठीक है, यहां पर क्या होगा, देखिए यहां पर क्या होने वाला है, 2 की पावर 3 इंटू 1/3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और 3 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 की पावर बचा 1 और 3 की पावर बचा 1। 2 की पावर 1 हमेशा 2 होता है, 3 की पावर 1 हमेशा 3 होता है। 2 और 3 मिलके बना देंगे 5। क्या आपको कहीं आंसर शीट में 5 नजर आता है, क्या कहीं आंसर शीट में 5 नजर आता है? ऑप्शन नंबर बी, बहुत सारे बच्चों का इसका आंसर आ गया है। बहुत बढ़िया, अगर आप इसी तरह से बने रहे, आपने 10 सीरीज कर ली, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे बच्चों, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बस 10 दिन सिद्धा से ये क्लास को पढ़ लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग करें नोट, जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करें, नोट करें। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है।
ठीक है। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चनों को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व कराऊंगा, बहुत इजीली, बहुत अच्छे ढंग से मैं आपको इसको क्या कराने वाला हूं, सॉल्व कराने वाला हूं, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में भी है, हिंदी और इंग्लिश में है, आर्मी और एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याएं 2:3 2:3 के अनुपात में है, रेशियो में है। यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए तो वे 3 और 4 के अनुपात में होंगी, तो संख्याएं बताओ, ठीक है। हमें क्या बताना है, इसका रेशियो बताना है कि ये संख्याएं क्या होंगी। पहले आप लोग इसको ट्राई करें, पहले आप लोगों को ये ट्राई करना है। ठीक है, देखिए आपने ट्राई किया होगा। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा, 2 से 3 ट्रिकें मैं आपको इसमें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए शॉर्ट ट्रिक, अगर आप शॉर्ट ट्रिक के जरिए इस पे जाएंगे तो क्या होगा, यदि शॉर्ट ट्रिक से इसको करेंगे तो क्या होगा, देखिए शॉर्ट ट्रिक से क्या होगा, दो संख्याओं का रेशियो हमें दिया गया है। मान लेते हैं वो दो संख्याएं, एक थी ए और दूसरी संख्या थी बी। क्या आपको ये कलर दिख रहा है, क्या आपको ये कलर दिख रहा है, बिल्कुल भी आपको ये दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, ग्रीन कलर, ठीक है, सही है। दो संख्याएं मैंने मान ली ए और बी हैं, उनका रेशियो कितना है, 2:3 है बच्चों, क्या है, 2:3। जब भी ये रेशियो दिया रहता है ये कोई नंबर नहीं होता है, हमें इसको नंबर में चेंज करना होता है। तो यदि हम इसमें x से इंटू कर दें तो ये नंबर चेंज हो गया, 2x और 3x मान लेते हैं ये नंबर है, 2x और 3x क्या है, नंबर है। हमें रेशियो दिया था 2 और 3, हमने इसमें x से इंटू कर दिया तो ये क्या बन गया, एक नंबर बन गया, ठीक है। एचसीएम और एचसीएम में अच्छे से हमने समझाया था। उसके बाद यदि प्रत्येक में 9 जोड़ दिया जाए, इस लाइन को अंडरलाइन कर दो, 9 जोड़ दिया जाए। इफ 9 इज एडेड टू ईच, दोनों में कितना जोड़ दिया जाए, 9 जोड़ दिया जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, देखिए दो तरीके हैं। पहले ईच शॉर्टकट तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर भी 9 जोड़ देना है और यहां पर भी 9 जोड़ देना है। क्या आपने इतना कर लिया, क्या आपने इतना कर लिया, बिल्कुल आपने इतना कर लिया होगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जब हमने इसमें 9 जोड़ दिया तो वे 3:4 के अनुपात में होंगे। मतलब जब हमने इन्हें 9 जोड़ दिया तो ये 3:4 में बदल गए हैं, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तब ये हो गए हैं 3:4 में, ठीक है। पहले ये 2x थे, 3x थे, जब हमने इसमें 9 ऐड करे तो ये 3:4 में बन गए। आपको बच्चों कुछ भी नहीं करना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इस प्रकार की लाइन खींचनी है। इस 4 का गुणा इस 2x से करना है तो 4 दूनी 8, कितना आ गया बच्चों, 8x। बीच में लगाना है माइनस, फिर इस 3 का गुणा इससे करना है, ठीक है। 3 3 9 माइनस का 9x, बात समझ में आ गई, बराबर क्या लगा देना है, बराबर लगा देना है। 9 चौको 36 और 9 3 27, देखो 9 चौको 36, 9 चौको 36 माइनस 9 3 27। देखो फिर से देखना, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं आपको अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। देखो आपने क्या करा, पहले तो इसका गुणा इससे करा तो ये लिख दिया, उसके बाद देखो रेड पेन से मैं कर रहा हूं, 4 का गुणा करना है 9 से, 9 चौको 36। मैं यहां पर भी कलर लिख देता हूं, ये देखिए कलर से यूज कर रहा हूं, माइनस आएगा बीच में, ठीक है। अब इस 3 का गुणा 9 से होगा, इस 3 का गुणा किससे होगा, 9 से होगा, 9 3 27, 9 3 27, ठीक है। जब आप 9x में से 8x से घटाएंगे तो बचेगा x, क्या बचेगा बच्चों, x बचेगा, इक्वल टू जैसे ही आप 27 में से 36 को माइनस करेंगे या 36 में से 27 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 9, कितना आएगा 9। इसका मतलब हमारे पास जो x की वैल्यू आई बच्चों वो कितनी आई, 9 आई, x की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। अब ये x की वैल्यू 9, तो हमसे पूछा कि संख्याएं क्या हैं, पहले संख्याएं क्या थी, 2x और 3x थी। मतलब पहली संख्या क्या थी हमारी, देखो 2x थी और 3x थी, x का मान हमें पता चल गया कितना 9 है, तो 2 गुणा 9, 9 दूनी 18 हो गया। दूसरी क्या थी हमारी संख्या, 3 गुणा 9, 9 3 27। क्या आपको कहीं ये आंसर दिख रहा है, 18:27? ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। ये दोनों संख्याएं भी क्या हैं, गलत हैं। एक तो हमारा शॉर्टकट मेथड यही था, इस मेथड से हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को उड़ा देते हैं, रेशियो प्रोपोर्शनल इससे पूरा उड़ जाता है। और जो हमारे एज वाले क्वेश्चन होते हैं कि एक पिता और बेटे की आयु इतनी थी, 9 वर्ष बाद उनकी आयु इतनी हो जाती है, बताओ उनकी वर्तमान आयु कितनी थी, ये सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। फिर से इसको एक बार सीख लो आप लोग। मैं कह रहा हूं अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि पहले रेशियो ये था, इसमें इतना जोड़ा या इतना घटाया तो रेशियो ये बन गया, तो बताओ पहले रेशियो क्या था। तो देखिए कुछ भी नहीं करना होता है, इसी अगर पूछता बाद में रेशियो क्या हो जाएगा तो 9 3 27 और 9 चौको 36। वैसे भी इसमें अगर आप देखो क्या जोड़ने को बोला था उसने, पहले रेशियो यह था, इसमें 9 जोड़ने को कहा था, तो 18 में 9 जोड़ेंगे 9 3 27। अगर आप यहां भी 9 से इंटू कर दें 9 3 27, बात वही है, बात क्या वही है। अब आपको क्या करना है,
आप देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे पहले कॉपी पेन नीचे छोड़ दो, लिखना छोड़ दो। यहां देखो, पहले रेशियो दिया था 2 और 3, दिया था 2 और 3, मैंने लिखा 2 और 3, यहां पर मैंने लिख दिया गया है। ए और बी का रेशियो दे रखा है 2 और 3, साफ साफ लिखा गया है, ठीक हो गया। इसमें कितना जोड़ने का बोला गया था मुझसे बोला गया था 9 जोड़ दो, मैंने इन दोनों में 9 जोड़ दिया, 9 ऐड कर दिया, इसमें भी ऐड कर दिया। मुझसे बोला गया था जो संख्या है वो 3 और 4 हो गई। इंग्लिश वालों को समझ में आ रहा, जो संख्या है वो कितनी हो गई, विल बी नंबर्स आर, कितने हो गए, ये बोल रहा है एडेड, दे विल बी इन द रेशियो 3/4। ठीक है, जो रेशियो है वो 3 और 4 बन जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाले का संख्या इससे करना है 4 दूनी 8x, इसका इस 3 का गुणा इससे करना है 3 दूनी 6, सॉरी 3 3 9x। ठीक है, उसके बाद रेड पेन का यूज किया गया है, इस 4 का गुणा फिर 9 से करना है, 9 चौको 36, इस 9 का गुणा 3 से करना है, 9 3 27। आंसर जो हम इसको माइनस करेंगे 8x से 9x से जाएगा, 9x से 8x जाएगा तो x बचेगा, इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई 9, x की वैल्यू बच्चों क्या आ गई, 9 आ चुकी है। ठीक है, अब जब x की वैल्यू 9 आ चुकी है तो हमारी संख्या क्या थी, 2x और 3x थी। 2x x की जगह 9, 9 दूनी 18 और 9 3 27। एक तरीका तो हमारा ये है जिसे आपको नोट करना है, यह है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अब दूसरा तरीका हर एक बच्चे को आता होगा, दूसरा तरीका हर एक बच्चे को आता होगा। ठीक है, देखिए दूसरा तरीका क्या होने वाला है, क्वेश्चन को उसी प्रकार से करेंगे। मान लेते हैं पहले हमारी संख्या थी 2x और एक संख्या थी 3x। ठीक है, इसको आप अभी बाद में कर लेना, मैं समय दूंगा। पहले मैं इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं, टाइप नंबर 2 यदि हमें इसे करना है। ये था टाइप नंबर 1 से। मैंने आपसे कहा था मैं हर एक तरीके से आपको क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप रुके रहो। आप 10 दिन क्लास ले लो, आपको पता चल जाएगा कि जो आपका ज्ञान का भंडार है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और पेपर में ये ज्ञान का भंडार आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ज्यादा आपका ये काम आने वाला है। देखो दूसरा तरीका क्या है बच्चों, अगर आपको ये पसंद नहीं आया है तो मेरे पास इसका दूसरा इलाज है। अब मैं दूसरा इलाज भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 2 रेशियो 3 में है, रेशियो मतलब हमेशा बट्टे होता है, रेशियो मतलब हमेशा क्या होता है, बट्टे होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब भी हमें संख्याएं याद करनी तो इसमें x हम मान लेते हैं कि 2x और 3x ये संख्याएं होंगी। ठीक है, अब उसके बाद दोनों में कितना जोड़ना है बच्चों, 9 जोड़ना है। 9 घटाने को कहता तो हम माइनस करते, लेकिन उसने बोल दिया कि 9 जोड़ो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, इसमें भी 9 जोड़ दो और इसमें भी 9 जोड़ दो। 9 जोड़ दिया, कोई भी दिक्कत हमें नहीं आई। तो उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है तो वे संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हो जाती हैं। जब 2x में मैंने 9 जोड़ा, इस संख्या 3x में मैंने 9 जोड़ा, तो वो संख्या हो गई 3/4। यही वो क्वेश्चन कह रहा है। इंग्लिश वाले भी देख लेंगे। इंग्लिश वालों की दिक्कत ये रहती है कि बस सर आप हिंदी में बोल रहे हैं। अरे मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, अब नंबर है क्या इंग्लिश में लिखूं क्या हिंदी में लिखूं। 2 numbers are in the ratio of the 2/3. If 9 is added to each, they will be in the ratio 3/4. The numbers are, क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर हैं 2x और 3x, उनमें 9 जोड़ा जाता है तो जो रेशियो है वो 3/4 हो जाता है। तो कह रहा है कि नंबर क्या है, नंबर तो 2x और 3x हैं। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आपको आता होगा, इस 4 का गुणा यहाँ कर देंगे, 4 दूनी 8x, 9 चौको 36 बराबर, देखिए इस 3 का गुणा यहाँ होगा ना, बिल्कुल होगा, 3 3 9x और 9 3 27, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है। इसके बाद देखो 8x ऐसी रहेगा, 9x इधर आएगा तो माइनस का 9x हो जाएगा, 27 ऐसी रहेगा, 36 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगी बच्चों वो क्या आ जाएगी, 9x में से 8x जाएगा, बचेगा x। ठीक है, वैसे माइनस का बचेगा और यहाँ बच जाएगा तुम्हारा माइनस का 9 से, सॉरी माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 9, x इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया, जो कि हमने यहाँ बहुत ईजिली तरीके से निकाल लिया था सिर्फ इतनी कैलकुलेशन करके। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस कर लेना, इसको प्लस कर लेना, बात तो वही है, माइनस प्लस से कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें हमेशा प्लस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब उसका देखो x की वैल्यू यदि 9 आ गई, x की वैल्यू यदि 9 आ गई तो यहाँ पर रख दो ना, क्योंकि हमारी जो संख्याएं थी वो यही तो थी, 2x और 3x यही तो थी, तो 2 गुणा 9 और 3 गुणा 9, 9 दूनी 18, 9 3 27। बच्चों आप कुछ भी करो आंसर तो वही आएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, जैसे कि टाइम एंड एज वाला भी इसमें भी आएगा, अभी आएगा, पिता की आयु इतनी है उसकी आयु इतनी है, अभी ये क्वेश्चन आएंगे तब मैं आपको ये तरीका ही वहां पर बताऊंगा। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इस तरीके से भी जा सकता है। बस मैं आपसे ये कहूंगा कि पेपर में जाने से पहले अपनी ये आदत बना लें कि क्वेश्चन को 3 बार कम से कम पढ़ें। ऐसे ही जैसे स्क्रीन आपकी इस समय चल रही है
कंप्यूटर स्क्रीन में आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन को 3 से 4 बार बच्चों आराम से पढ़ना, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास टाइम पर्याप्त होगा, 1 घंटे का समय होगा और उस 1 घंटे में कम से कम आपको आधा घंटा मैथ के लिए निकालना पड़ेगा, आराम से आपके लिए बच जाएगा। और आधे घंटे के लिए क्वेश्चन नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे छोटे छोटे। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके तो आप कर ही लेंगे, जो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही वही आप कर। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, कॉपी में नोट कर लें, आपको टाइम मिल रहा है। ठीक है बच्चों, आपने नोट कर लिया होगा, अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो वो स्क्रीनशॉट इसका ले ले। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि आज के सीरीज में मेरे पास हैं 31 क्वेश्चन, कल के सीरीज में थे 21, आज मैंने 10 और ऐड कर दिए हैं 31, क्योंकि आज के उसमें बीच में फॉर्मूला भी लाया हुआ हूं। ठीक है, तो आपको नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लें। ये रहा अगला क्वेश्चन। जिस बच्चे ने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी, कौन सी वाली, कैलकुलेशन वाली, सॉरी कॉन्सेप्ट वाली, तो वो इसे आराम से उड़ा देगा। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन, जो कि वीडियो नंबर 20 डाली हुई थी। रेशियो प्रोपोर्शनल से ये क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें एक्स का मान बताना है। मैंने आपको समझाया था जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है। ठीक है, मीन प्रोपोर्शनल आएगा तो उसका मान क्या आएगा, इसके अंदर वो भी क्वेश्चन होगा। देखो मैंने इसमें आपको समझाया था, क्या समझाया था कि अगर इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है। मैंने बताया था ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, तो मैंने कहा था ए अपॉन में बी रख देना है, इस डबल रेशियो की जगह आपको इक्वल कर देना है, सी अपॉन डी कर देना है। बस इसको सॉल्व करते ही आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। अगर मैंने कहा था कि ए और बी हमें दिया हुआ है, इसका मीन प्रोपोर्शनल बताना है, बीच की संख्या बतानी है, तो मैंने कहा था एक्स के अंदर रूल लगा देना, ए इंटू बी कर देना, ये निकल जाएगा बच्चों मध्य अनुपात। क्या निकल जाएगा, मध्य अनुपात। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, किसी ने कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं तो फॉर्मूले नोट कर लेना। मध्यानुपात क्या होता है, मध्यानुपात होता है मीन प्रपोर्शन होता है, मीन प्रोपोर्शनल होता है, मीन प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया, ये क्या है हमारा थर्ड रेशियो है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन इसी चीज से आ रखा है, देखो क्वेश्चन कहां से उठ के आया है, 6:3 x/4। मैंने आपसे कहा ये फॉर्मूला लगा देना, a के अपॉन में b मतलब 6 के अपॉन में 3 आ जाएगा, बीच में इक्वल आ जाएगा, x के अपॉन में बच्चों क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 4, सॉरी 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 2/1 इक्वल टू x अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका इंटू यहाँ हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। जो x की वैल्यू बच्चों आई है वो क्या आई है, 8 आई है। क्या कहीं आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम क्या है, राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आर्मी 2021 में, सॉरी आर्मी 2011 का ये क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत इजी हैं, लेकिन बच्चों मेरी बात याद रखना, क्वेश्चन बहुत हल्के आएंगे। आपको अगर उनका कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कम से कम 30 से 40 मिनट में कॉपी पेन मतलब जो भी आपका लैपटॉप स्क्रीन होगी वहां पर आराम से आप बैठ जाएंगे, क्योंकि अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट करें तो 10 मिनट में गेम बच जाएगा, पूरा गेम 10 मिनट में खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, मैं क्या 15 क्वेश्चन है, आप 10 मिनट में पूरा करके उसको बैठ जाएंगे। ठीक है, आप जिसका इसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो जल्दी से करके आंसर ले आएगा, जिसको नहीं पता वो गुणा आगे करते रह जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है, इसका आंसर सी है, जल्दी से इसको नोट करें और मध्य अनुपात को भी करें, मीन प्रोपोर्शनल को भी। ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब ऐसे बच्चा क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पेपर में, ये मत समझना कि क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। सबसे पहले तो देख लो कब का क्वेश्चन है, ये देखो यहां पर देखो 2016 का। आ रही बात समझ में, ये क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। अब ऐसा मत करना कोई गलत कर दे रहा है इसको, अगर कोई गलत कर दे रहा है तो छोड़ दे भाई पढ़ाई वो। ठीक है, अगर किसी को इसका आंसर भी नहीं आ रहा सॉल्व करना कि 3 को उधर भेजो 4 को इधर भेजो और गुणा करके बता दो क्या आ जाएगा, बताओ जल्दी से, सबके आंसर आने चाहिए मुझे। ठीक है, सबके आंसर आने चाहिए। कुछ बच्चे तो एक्टिव हैं लेकिन कुछ एक्टिव नहीं हैं। ठीक है, जो भी बच्चा एक्टिव नहीं है वो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दे, एक्टिव रहे, क्लास के अंदर जिंदा रहे कि हम क्लास के अंदर हैं,
हमें पढ़ने में मजा आ रहा है, हमें समझ आ रहा है, बस देखे हैं और लिखते जा रहे हैं। भाई कमेंट भी करो जो आंसर आ रहा है, तभी पता चलेगा कि कौन कौन पढ़ रहा है, कौन कौन नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। 5x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 8 क्वेश्चन है, बहुत ईजी सा है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, 5x 3x इक्वल के इधर आएगा तो बच्चों माइनस का 3x हो जाएगा, इक्वल टू 8 तो वही है, लेकिन 4 इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। 5x से 3x चल जाएगा तो हो जाएगा 2x, इक्वल टू 8 से 4 जाएगा तो बचेगा 4। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2 से 4 को कैंसिल कर दो 2, तो x इक्वल टू बच्चों क्या आया, 2 आ गया। क्या x का मान 2 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी, x का मान आ गया 2। ये था बहुत इजी सा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हर एक बच्चा करेगा, हर इस क्वेश्चन को करेगा। किसी ने अगर साल भर कॉपी भी नहीं खोली है वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को करेगा। लेकिन असली मसला है तो है 8 क्वेश्चन आएंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे, 6 क्वेश्चन तो हर एक बच्चा करेगा। ठीक है, तो आपको वही 8 क्वेश्चन में फाइट करना है। जिसने वो 8 क्वेश्चन कर दिए समझ लेना उसको वर्दी मिल गई, पेपर तो उसका पास हो जाएगा, बिल्कुल पेपर पास हो जाएगा। तो रनिंग भी हो ही जाएगी, क्योंकि रनिंग में इस बार थोड़ा सा क्या है, अच्छा है। अब इसको चलते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पे, इतना हमारा टाइम बच जाएगा। अब ये आ गया, देखो ये रहा बच्चों एवरेज का क्वेश्चन, और इसकी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताई हुई है। भाई साहब सब कुछ पढ़ा रखा है, जिसने सब कुछ पढ़ा है ना, अब वो एवरेज की जब कॉपी पलटाएगा ना उसको दिख जाएगा कि हाँ ऐसा सर ने पढ़ा है। और मुश्किल से उसको 20 से 30 सेकंड लगेंगे कैलकुलेशन करने में। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा है तो मैं बताऊंगा 2 तरीके से मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 20 स्टूडेंट्स इज 84 kg. If the weight of the teachers included the average increase by 3 kg, find the weight of teachers. क्वेश्चन कह रहा है कि पहले 20 स्टूडेंट थे, उनका जो हमारा वेट था वो कितना था, 84। ठीक है, 84 था। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 छात्रों का जो औसत वजन है, एवरेज है, वो 84 kg है। ये रहा। ठीक है, यदि शिक्षक के भार में यदि मतलब उसमें शिक्षक का भार भी जोड़ा जाता है, शिक्षक के भार में औसत 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये शिक्षक के भार में नहीं है, यदि शिक्षक के आ जाने से भार में औसत 3 किलोग्राम बढ़ जाता है। शिक्षक के आ जाने से भार में औसत 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का वजन बताओ। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि 20 स्टूडेंट थे, उनका 84 था। इफ द वेट ऑफ द टीचर एडेड इंक्लूडेड, मतलब इंक्लूड किया जाता है यहाँ, तो एवरेज कितना होता है, 3 kg से बढ़ जाता है। तो टीचर का हमें वेट बताना है। बच्चों पहले मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि लॉन्ग ट्रिक बताऊं, जल्दी से बताओ कौन सा मेथड से आपको करोगे, शॉर्ट या लॉन्ग। पहले आपको इसकी मैं बताता हूं शॉर्ट ट्रिक, या पहले लॉन्ग ट्रिक से। चलो पहले लॉन्ग बता देता हूं। ठीक है, कोई नहीं, मैंने आपको पेपर में लॉन्ग से भी बता रखा है, शॉर्ट से भी, जैसा आपको आता है वैसा करो। बस आप तो क्वेश्चन करो। इससे मतलब नहीं है कि आप शॉर्ट से कर रहे हैं कि लॉन्ग से कर रहे हैं, मतलब इससे है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट बच्चों कितने हैं, 20 हैं। बताओ इनका एवरेज कितना है बच्चों, कितना एवरेज है, 84 है। मैंने यही तो पढ़ाया था। तो जब एवरेज को हम नंबर से इंटू कर देते हैं तो क्या निकल जाता है बच्चों, निकल जाता है सम। क्या निकल जाता है, सम। इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो 0 की 0, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, ये हो गया 20 का सम, मतलब वजन। 20 जो स्टूडेंट थे उनका वजन इतना है, बात समझ में आ गई। 20 जो स्टूडेंट थे उनका एवरेज 84 था, लेकिन उनका सम जब मैं सबको जोड़ दूंगा तो इतना आएगा। यही तो मैंने बताया था, यदि एवरेज को नंबर से मैं इंटू कर दूं तो निकलता है सम। ठीक है, बहुत बार बता दिया है, ये नोट कर लो इसको। अब अगली बार क्या हुआ, 20 बच्चे थे, उनमें उनका एक शिक्षक भी आ गया, उनका एक टीचर भी ऐड हो गया। जैसे ही टीचर ऐड हुआ बच्चों, पहले 20 थे, अब नंबर कितने हो गए हैं, टीचर के आने से 21 हो गया होगा कि नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हो गया। बच्चों अब एवरेज कितना हुआ होगा बताइए, एवरेज कितना हुआ होगा। एवरेज देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि इंक्रीज हो गया है 3 kg, मतलब आ जाने से औसत 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है।
पहले एवरेज कितना था 84 था, 84, अब 3 बढ़ गया, टीचर जब आया तो 3 बढ़ गया, 3 बढ़ने का मतलब है 84 में 3 जोड़ दो 87। तो बताओ अब ये मैंने कहा जब इंटू करेंगे तो सम आता है, सम कितना क्या होगा 7 एक कम 7, इंटू कर लेना आप लोग, 7 एक कम 7, 8 एक कम 8, 7 दूनी 14, ठीक है 14 और 8 होता है 22 की 2 हासिल 2, 8 दूनी 16, 17, 18। अब ये मत पूछना कि ये इंटू कैसे किया, ठीक है आपको इंटू करना आता होगा, आप इंटू कर सकते हैं 1827। अब बच्चों देखो जिस इतने से भी क्वेश्चन आ गया, जरूरी नहीं है कि शॉर्टकट से आप जाओ, ये है एक प्रॉपर मेथड है कि 20 का एवरेज इतना था तो उनका सम इतना हो जाएगा, जब एक टीचर उसमें ऐड हो गया तो 3 से बढ़ गया 84 से 87 हो गया, तब सम इतना हो गया। अब मुझे आप लोग ये बताओ, अब आप लोग मुझे ये बताओ अब ये वेट क्यों बढ़ा, पहले 1680 था अब वेट हो चुका है 1827, ये क्यों इंक्रीज हुआ, किसकी वजह से, पहले तो 20 का इतना था, अब जैसे ही 21वां आया तो इतना हो गया, इसका मतलब 1680 से इतना पहुंच गया, जो भी वेट बढ़ा वो किसके आने से बढ़ा, टीचर के आने से बढ़ा, इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है वही तो टीचर है। अरे 20 का ये था 21 का ये है तो एक का गैप, एक के बढ़ने से वजन बढ़ गया तो एक ही का तो बड़ा होगा, इसका मतलब देखो 7 से 0 जाएगा तो क्या आएगा 7 आएगा, 2 से 8 नहीं जाएगा, 12 से 8 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है लगा तो बचा 1, इसका मतलब जो एक नया व्यक्ति आया था उसका वजन इतना होगा, यही तो इस चीज से पता चलता है। तो आंसर हो जाएगा 147 केजी, आंसर क्या हो जाएगा 147 केजी। ये तो था इसका लॉन्ग तरीका, ठीक है इजी है, कुछ भी कर सकते हो, क्वेश्चन दे देगा कि 20 बच्चों का इतना है और 2 बच्चे ऐड हुए तो एवरेज इतना हो गया, 2 बच्चे ऐड होंगे तो जैसे यहाँ 20 था, 2 बच्चे ऐड होंगे तो 22 हो जाएगा, एवरेज कितने क्वेश्चन में लिखा रहेगा, इन दोनों को इंटू करोगे ये आ जाएगा, इन दोनों को इंटू करोगे, 2 बच्चों का वजन कितना था, जितना भी अंतर आएगा वो 2 बच्चों का आएगा, यहाँ एक टीचर ऐड हुआ था तो एक टीचर की वजह से 147। समझ में आ गया बात, अरे समझ में बात आ गई, बिल्कुल आ गई होगी। अब मैं चलता हूं इसके शॉर्ट मेथड पे, ठीक है मैंने आपको बताया था कि जब नया व्यक्ति आता है तो उसका वेट क्या होगा, मान लेते हैं टीचर का वेट क्या होगा, ठीक है टीचर का वेट क्या होगा, देखो पहले 84 तो पहले से ही था, 84 तो पहले से ही था, अरे 84 तो पहले से ही था, 84 पहले से था, अब हुआ क्या 3 किलो बढ़ गया तो प्लस का लगा दो, अब कितनों में बढ़ा 3 किलो 21 लोगों में बढ़ा, देखो 84 तो पहले से था, 84 तो पहले से था, अब 3 केजी बढ़ गया, सब में 3 केजी बढ़ा होगा, अरे एवरेज जब बढ़ता है तो सब में बढ़ता है, ये नहीं कि एक ही में बढ़ रहा है, उसने साफ साफ लिखा है कि औसत 3 किलो बढ़ गया, मतलब सब में 3-3 किलो बढ़ गया है, 20 तो पहले से थे, एक टीचर में भी 3 किलो बढ़ गया होगा, तो 21 हो गया ये नंबर और 3 किलो सब में बढ़ गया है, तो 84 प्लस 21×3 63, 4 और 3 7, 8 6 14, देखो बच्चों आप कहीं से क्वेश्चन करो आंसर तो आ जाएगा, यहां से थोड़ा सा आपका समय लगेगा लेकिन यहां आपका चुटकी बजाते ही आपका आंसर आ जाएगा, आपको इस मेथड में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो भी मेथड अच्छा लगता है आप उससे करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इससे क्वेश्चन में जाओ पेपर में जाओ, आप इस मेथड से भी जा सकते हैं, अच्छा मेथड है, यहां से क्वेश्चन बनेगा बनेगा बनेगा, पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, अभी मैं आपको इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा ना, एवरेज भी आपको बिल्कुल बच्चा जैसा खेल लगने लगेगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा 10 दिन में, ठीक है पहले दिन एवरेज का नहीं आया था, पहले दिन मैंने टाइम एंड वर्क के इतने सारे क्वेश्चन रखे थे, सारे बच्चों को वो रट गए होंगे, परसेंटेज के मैंने क्वेश्चन रखे थे, आज मैंने थोड़े से फॉर्मूला रखे हैं, फिर मैंने एवरेज रखा है, तो मिक्स प्रैक्टिस आपकी हो रही है, हर एक दिन आपको चीजें रिकॉल हो रही हैं, याद आ रही हैं कि ये पढ़ा था, तो ये रहा आज का इसका मेथड, 2 मेथड से आपको बता दिए हैं, ठीक है मेथड नंबर 1 ये था हमारा, जनरली हम इस तरीके से जानना चाहेंगे, और नंबर 2 अगर किसी को ये आता है तो वो इस तरीके से जाएगा तो क्वेश्चन और इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए कोई लोग ये सोच रहा होगा कि क्वेश्चन को समझाने में इतना समय क्यों लगा रहे, आप लोग अगर ध्यान से भी मुझे सुन लेंगे ना तो भी आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ध्यान से सुनना है, ठीक है लीड लगा के बैठ जाओ, बिल्कुल ये मत समझो कि ये तो मुझे आता है स्किप कर दो, सर इतना धीरे पढ़ा रहे हैं तब तक मुझे ये आता है, मैं तब तक व्हाट्सएप में SMS करने चले जाता हूँ किसी को, ठीक है ये नहीं करना है, कुछ होंगे मुझे पता है, बिल्कुल 101% कर रहे होंगे कि एक स्क्रीन पे व्हाट्सएप, एक स्क्रीन पे चल रखा है क्या यूट्यूब चल रखा है मेरी, दूसरे स्क्रीन पे क्या खुल रखा है ऐप भी खुली हुई है या फिर व्हाट्सएप खुला हुआ है, ऐसा ना ये तुम्हारे लिए ही घातक होने वाला है, ठीक है ज्यादातर बच्चे ऐसा करते हैं लेकिन वही होगा, ठीक है 10 क्लासें हैं सिर्फ शिद्दत के साथ पढ़ लो, अगर नहीं पढ़ना है तो आप आसानी से बाहर जा सकते हैं, ठीक है कोई ये पाबंदी नहीं है कि आप पढ़ो, ठीक है
हम तो आपके लिए ही बोलते हैं कि आप लोगों की वर्दी मिल जाएगी, तो खुशी के लिए हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए कल मेंसुरेशन के क्वेश्चन आए हुए थे, आर्मी 2020 का क्वेश्चन है, देख लेना ध्यान से इस क्वेश्चन को। यहां पर देख लो, ये देख लो, ये क्या लिखा है, यही तो मोटिवेशन है तुम्हारे लिए। आर्मी लिखा हुआ है, 2020 का क्वेश्चन है। क्या करना है, कैसे करना है, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इजी तरीके से। क्या आपने मेरे फॉर्मूले पढ़े हैं आयत के सारे? बिल्कुल पढ़े होने चाहिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो रोज क्लास में आने से पहले सारे फॉर्मूला का रिवाइज करके आना, जिससे और अच्छे तरीके से आपको चीजें आएंगी समझ में। देखो एक आयत का परिमाप 120 सेंटीमीटर, ठीक है। आयत क्या होता है, क्या मैं आपको समझाऊं? क्या समझाऊं? बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आपने क्लास पहले नहीं ली है, कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाऊंगा। एक जो रेक्टेंगल क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा होगा रेक्टेंगल। सबने अगर किसने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो यहाँ देखिए, जिसने पढ़ा है वो भी ध्यान दे, उसको भी अच्छे से समझ में आएगा। इसमें दो भुजाएं होती हैं, लंबाई और चौड़ाई। होती तो चार भुजाएं हैं, अगर ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी, ठीक है। इसमें क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। लंबाई है ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। इसका जो क्षेत्रफल होता है, जो एरिया होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक हो गया। जो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल होता है, जो आयत का क्षेत्रफल होता है, वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये सबको पता होगा। अब आयत क्या होता है, परिमाप। ये परिमाप क्या है, ये परिमाप क्या है, ठीक है। ये पेरीमीटर क्या है, कहां पर दिया गया है पेरीमीटर, ये देखिए, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 120 सेंटीमीटर। अब ये पेरीमीटर होता क्या है, मैंने आपसे कहा था कभी भी पेरीमीटर की बात आए बच्चों, परिमाप की बात आए, तो उसकी सारी भुजाओं को ऐड कर देना। मतलब l + b + l + b का मान हमें दिया गया है कितना, 120 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 120 सेंटीमीटर। क्या कुछ और दिया गया है, और दे रखा है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2 और 1 है। देख लो, लंबाई हमें दी है, चौड़ाई हमें दी है, कितनी दे रखी है, 2:1। लेंथ 2 और ब्रेथ कितना दे रखा है, 1। मैंने आपसे कहा था जब भी ये रेशियो होता है, ये नंबर नहीं होता है, इसको नंबर में चेंज करने के लिए या तो x से इंटू करो या तो y से, तुम्हारी मर्जी, किसी भी कांस्टेंट से इंटू कर दो। मैं तो हमेशा x से ही इंटू करता हूं। ये अब नंबर बन गया है, ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई। लंबाई हमें कितनी दे रखी है, 2x, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 1x। जब ये 2x होगी तो ये भी बच्चों 2x होगी, ये 1x है तो ये भी 1x होगी कि नहीं होगी। हमें परिमाप दिया गया है, परिमाप क्या होता है, इन सब का योग ही परिमाप होता है, और हमें 120 सेंटीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर ऐड कर लो, 2x + x 3x, 4x 5x और 1 6x, 2 4 और 1 5 और 1 6। तो पेरीमीटर को देखो लिख देता हूं आपके लिए, 2x 1x 2x 1x = 120 सेंटीमीटर। ये हमें दिया गया है, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि इसका जो पेरीमीटर है वो 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर पेरीमीटर दिया गया है। पेरीमीटर इन चारों भुजाओं का योग होता है। इन सबको जब आप लोग ऐड करेंगे तो आएगा 6x = 120, ठीक है। 6 से इसको काट देना, 6 दूनी 12 20। इसका मतलब x का मान कितना आया बच्चों, 20 आया, ठीक है। x का मान 20 आया। इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 2x, मतलब 2 × 20 = 40। इसकी लेंथ बच्चों कितनी आ गई है, यहाँ से यहाँ तक कितनी आ गई है, 40 आ गई है। बच्चों इसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, 1x, 20 × 1 मतलब 20। इसकी क्या आ गई बच्चों, चौड़ाई आ गई है। क्या आ गई है, चौड़ाई। यहाँ देखो लंबाई और चौड़ाई यही तो है, 2 × 20 मतलब 40, 1 × 20 मतलब 20, ठीक है। ब्रेथ 20, लेंथ 40। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, इसका एरिया हमें बताना है रेक्टेंगल का। बच्चों एरिया क्या होता है, एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हमें लंबाई भी पता है, हमें चौड़ाई भी पता है, तो इसका जो एरिया होगा बच्चों बहुत आसानी से निकल जाएगा, 40 × 20, 40 × 20, 40 दूनी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। क्या कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है बच्चों, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर। यहां से क्वेश्चन बनने के चांस,
यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं बच्चों। या तो वो रेक्टेंगल से पूछेगा या वो स्क्वायर से पूछेगा, इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। या फिर वो ट्रायंगल में जाएगा तो क्या पूछेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछेगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज पूछेगा या आइसोसेलेस पूछेगा। तो सब कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, बस आपको चीज़ों के जरिए ही जाना है, ये नहीं कि आप कहीं से हैं। चीज़ें बहुत आसान है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, जो जो लिखा हुआ है वो करते रहना है, आंसर आसानी से आ जाएंगे। कुछ बच्चों की दिक्कत आती है कि सर हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हमसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बहुत सारे बच्चों की दिक्कतें हैं। आप इस क्वेश्चन को करते रहिए, मेरे साथ करते रहिए, आपकी दिक्कतें आसानी से दूर हो जाएंगी। कल भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार नोट कर लें, आप लोग जल्दी से नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर से समझा देता हूं, आयत का परिमाप होता है, इन सबको यदि मैं जोड़ दूं आयत का परिमाप होता है। हमें दे दिया है लंबाई और चौड़ाई 2 और 1 दे दिया है, 2x 1x, 2x ये भी 2x हो जाएगा, 1x तो ये भी 1x हो जाएगा। जब मैंने इन सारी भुजाओं को जोड़ा है तो 6x आया, जिसका मान हमें पेरीमीटर 120 दिया गया है, 120 रख दिया। x की वैल्यू 20 आई, 20 दूनी 40, 20 एकम 20, 40 दूनी 40 को 20 से गुणा करेंगे तो 800 आएगा, जो कि आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। टाइम एंड वर्क मैंने बोला था 101% टाइम एंड वर्क से आएगा क्वेश्चन। कुछ भी कर लो, दुनिया उलट जाए पलट जाए, लेकिन टाइम एंड वर्क कभी भी नहीं पलटने वाला है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन कहता है, 20 मैन कैन डू अ वर्क इन 39 डेज, इन हाउ मेनी डेज 26 मैन विल डू द सेम वर्क। क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आए तो दोबारा पढ़ो, तीबारा पढ़ो, 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, क्वेश्चन से ही समझ में आ जाएगा। 20 आदमी, कितने आदमी हैं, कितने मैन हैं, 20 आदमी एक काम को 39 दिनों में कर सकते हैं। 26 आदमी उसी काम को, किसी काम को, उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। कुछ भी नहीं होता है, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2, ये रहा हमारा फॉर्मूला। इस पर हर एक बच्चा मान रख देगा और आसानी से आंसर ले आएगा। ये रहा बच्चों, देख लो, ये रहा, देख लो यहां पर क्या लिखा है, 2023, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है, हंस लो, मुस्कुरा लो, सिलेक्शन हो जाएगा, पढ़ लो 10 सीरीज, लेकिन मुस्कुराते हुए पढ़ना, ये नहीं कि हम पढ़ रहे हैं, मुस्कुराते हुए पढ़ो, सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। M1 मतलब मैन, कितने व्यक्ति, कितने मैन है, 20 आदमी, 20 इंटू कितने दिन में कर रहे हैं, 39 दिनों में कर रहे हैं, इंटू 39 बराबर M2 कितने, 26 आदमी, कितने आदमी, 26 आदमी। बच्चों कितने दिन में कर सकते हैं, कितने दिनों में करेंगे, तो D2 दिनों में करेंगे। मान लेते हैं D2, हमें D2 निकालना है, D2 हमें निकालना है, ठीक है। 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39। मैंने क्यों काटा बच्चों, 13 × 3 = 39, मैंने क्यों काटा, ये मैंने क्यों काटा, ये भी इंटू में है, ये भी इंटू में है, 13 दूनी 26, 13 × 3 = 39, बीच में बराबर है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 दशम 20, तो क्या बचा, 10 × 3 = 30 बराबर D2। इसका मतलब कितने दिन लगने वाले हैं, कितने दिन लगने वाले हैं, 30 दिन लगने वाले हैं। आंसर नंबर बी। बच्चों का खेल है, किसका खेल है, बच्चों का खेल है, चाइल्ड प्ले, बच्चों का ये खेल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2। कभी कभी वो क्या करता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, फॉर्मूला पूरा लिख लो। M1 इतने व्यक्ति इतने दिन में, ठीक है, इतने घंटे काम करके, यहाँ H1 भी आता है, बट्टे में इतना काम करते हैं, बराबर क्या होता है, M2 इतने व्यक्ति इतने दिन में काम करके, इतने घंटे काम करके इतना वर्क करते हैं। इसी फॉर्मूले से सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अगर किसी को ये नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो अब दिखेगा, देखिए अब दिख रहा है आप लोगों को, बिल्कुल आप लोगों को अब ये दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तो देखो M1 D1 M2 D2 दिया था, कभी कभी घंटे भी दे सकता है कि 20 आदमी 10 घंटे काम करके 39 दिनों में काम को पूरा करते हैं, और इसके बाद दे देगा 26 आदमी 15 घंटे काम करके कितने दिन लगाएंगे। तो आपको इसी इक्वेशन में रखना है, मैंने यही इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, ठीक है। अब यहाँ W1 H1 नहीं दिया था तो मैंने नहीं लिखा, जब उसकी जरूरत नहीं है तो क्यों लिखना है। नोट करें जल्दी से, जल्दी से नोट करें, ठीक है। अब देखिए कुछ मैंने ऐसे क्वेश्चन में डाले हैं थ्योरी वाले, ठीक है। ये है असली मोटिवेशन,
वर्दी का आर्मी 2020 का एक क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चा क्वेश्चन भी पूछेगा, मैंने आपसे बोल दिया है। हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से होंगे जो हर एक कर लेगा। क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 45 डिग्री, मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, इसी वजह से मैंने यहाँ लिखाया हुआ है, क्योंकि हर चीज़ की क्लास लेना संभव नहीं है। अगर मैं क्लास तो मैंने ली हुई है, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो मैंने लाइन्स एंड एंगल की क्लास ली है, लेकिन वो CDS वालों के लिए ली हुई है, ठीक है, CDS SSC वालों के लिए ली हुई है। अब देखिए आपके पास उतना समय नहीं था, मुझे पता है, एक महीने का समय था, तो एक महीने में आप कितना करते, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करा दिए हैं। अब मैं इसको यहाँ कराऊंगा। देखो, एक होता है पूरक कोण, एक होता है समपूरक। सबसे पहले देख लो, एक होता है पूरक कोण, दूसरा होता है बच्चों समपूरक कोण, नोट करना इसको, दूसरा होता है समपूरक कोण, ठीक है, समपूरक कोण। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, इसको ही हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, और इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री, ठीक हो गया। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री, ठीक हो गया, एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सप्लीमेंट्री। आप देखो बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है और सप्लीमेंट्री में क्या होता है, दोनों चीजें सेम है, समझ लो इसको, ठीक है, मैं इसी वजह से लिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिखा रहा हूँ यहाँ पर। देखो, यदि हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दो एंगल हैं, ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, यदि अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। क्या बोलते हैं बच्चों, पूरक कोण। यदि किसी दो एंगल का सम, मान लेते हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, यदि इनका सम अल्फा प्लस बीटा का जो सम है वो 180 हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं बच्चों, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल हम उसे कहते हैं। बात समझ में आ गई है। पूरक कोण होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाता है, पूरक कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। यदि दो एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री कहलाता है, तो उसे समपूरक कोण कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है 45 का। अब कॉम्प्लीमेंट्री में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। जबकि एक एंगल हमें दिया गया है 45, एक एंगल दिया गया है 45, ये 45 है, तो बच्चों बताओ दूसरा एंगल कितना होगा, दूसरा भी 45 होगा। बीटा बराबर 90 माइनस 45 बराबर 45, ठीक है, दूसरा भी 45 होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन कहता कि एक एंगल 45 है, 45 का सप्लीमेंट्री बताओ, तो क्या करते, 180 में से 45 माइनस कर देते, वही इसका सप्लीमेंट्री हो जाता, जो कि होता है 135। ऑप्शन 2 के 2 दिए हैं, 135 और 45। याद रखना, कॉम्प्लीमेंट्री का योग 90 होता है, सप्लीमेंट्री का 180 होता है, तो 45 में क्या जोड़े कि 90 हो जाए, 45 जोड़ेंगे, ये इसका आंसर है। इसको आप लोग नोट करें, ये आपके लिए नई चीज थी। बहुत खतरनाक सीरीज चल रही है, सब सो चुके हैं, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हो, तो इसका आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। फायदा क्या मिलेगा, जिस दिन आएगा रिजल्ट, ठीक है, देखो सब लोग सो चुके हैं, सब लोग क्या हो चुके हैं, सो, आप लोग पढ़ रहे हो। इसका फायदा कब होगा, जब आप पेपर में जाएंगे और पेपर में यही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जब ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे और फिर जब ये क्वेश्चन करके आओगे ना, उसके बाद जिस दिन आएगा रिजल्ट, जिस दिन क्या आएगा रिजल्ट, उस दिन सोना चैन की नींद, उस दिन क्या सोना, एकदम चैन की नींद सोने वाले हो तुम लोग, ठीक है, क्योंकि जब पेपर सही जाएगा तभी तो रिजल्ट अच्छा आएगा, जब रिजल्ट अच्छा आएगा तभी चैन की नींद आने वाली है। अभी तो सो भी जाओगे वैसे भी नींद नहीं आएगी, पेपर है पेपर है पेपर है। जब 2 घंटे की क्लास ले लोगे मेरे साथ, तब हाँ कहोगे कि अब मैथ हमने पढ़ ली है, अब हम सो जाते हैं, फिर उसके बाद नींद भी अच्छी आएगी। तो ये जो सीरीज है एक प्रकार से आपके लिए दवाई का भी काम कर रही है। क्या का, दवाई का भी ये काम कर रही है, ठीक है, ये था मजाक। तो करते हैं क्वेश्चन पे। भाई साहब फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका मतलब टाइम एंड वर्क तो आपको सिखा के ही छोड़ूंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए जाए। देख लो क्वेश्चन क्या है। 16 आदमी एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। हे भाई साहब, कोई क्वेश्चन है ये, अरे कुछ क्वेश्चन है ये, नहीं है, कब का क्वेश्चन है देख लो, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को, क्या कह रहा है, ठीक है। 16 जो आदमी हैं वो कंप्लीट करते हैं एक कार्य को 8 दिन में। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। क्वेश्चन कह रहा है कि 16 आदमी 8 दिन में पूरा करते हैं,
तो बताओ 12 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, याद हो गया ना, m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। देखो 16 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 आदमी उसी काम को, ये देखो उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी बताया था m1 इंटू d1 इक्वल टू m2 इंटू d2। बात समझ में आ गई? m1 कितना है? 16 आदमी दिया है, काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, बराबर m2 कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको काट दो 4 से, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। 16 दूनी 32, ये 32 बराबर 3 इंटू d2। तुम लोगों को पता होगा कि जब भी ये इंटू में होता है इक्वल के इधर आके अपॉन में चले जाता है, तो d2 इक्वल टू 32 के बट्टे में 3 चले जाएगा, ठीक है। अब क्या कहीं आंसर दिख रहा है? देखो जब 3 से 32 को काटोगे 3 दशम 30, 2 बचा, पॉइंट लग गया, 20 हो जाएगा, 2 छक्का 6 3 18। क्या कहीं आंसर दिख रहा है? 10.6 ऑप्शन नंबर बी। बच्चों ये तो ऑप्शन अब तो आ ही गया होगा ना, ये अब इसकी दिक्कत तो नहीं है ना, पेपर में आएगा, कर लोगे, इतनी बार प्रैक्टिस करा दिया है, कल भी करा दिया है, आज भी करा दिया है, अभी तो 10 दिन सीरीज चलेगी, तो 10 के 10 दिन ये क्वेश्चन कराऊंगा मैं, फिर देखता हूं कैसे आपको नहीं आता है, फिर देखता हूं कैसे आपको में डर है, सब डर भाग जाएगा। ले लेना पूरी, लेकिन गारंटी मैं उसी को दे रहा हूं जो पूरी क्लास लेगा। बस 8 बजे बैठना है, जब तक क्लास चलेगी, चाहे 9:30 तक चले, चाहे 10 तक चले, कभी 10:30 भी हो सकता है भाई साहब, जुनून होना चाहिए पढ़ने का, बस कर लो इसको नोट। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ 2008 का क्वेश्चन है, 2008 में कैसे पूछे जाते थे देख लो फिर क्वेश्चन, 2008 का ये क्वेश्चन है। The time in which Rs 50 amounts to Rs 55 at 4% simple interest is। देखो ऑप्शन के जरिए इसको जाओगे तो आसानी पड़ेगा। वह समय जिसमें 4% साधारण ब्याज पर 50 रुपये 55 रुपये में हो जाते हैं। साधारण ब्याज पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट, 50 रुपये 55 रुपये हो जा रहे हैं, कितने साल में होंगे? 50 रुपये कितने रुपए में बदल जा रहे हैं? 55 रुपये में। एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? 4%। भाई साहब एक साल में 4% मिल रहा है, देख लो इंटरेस्ट कितना है? 4% है। कितने रुपए हैं? 50 रुपये हैं। कितने हो जा रहे हैं? 55 हो जा रहे हैं। कितने हो जा रहे हैं? 55। दो तरीके हैं, एक फॉर्मूले के जरिए, एक विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। देखो फॉर्मूले वाले से मैं करके देखता हूं। ये आंसर आ गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2.5 साल ये आ चुका है। लेकिन नहीं बताऊंगा इससे, मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले जो तरीका मैंने बताया मैं उस तरीके से बताऊंगा। मैं क्यों बताऊं पहले? मैं पहले उस तरीके से क्यों बताऊं? पहले सिंपल तरीका तो आपको बताना है ना। तो देखो क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका जो होता है बच्चों, वो क्या होता है? क्वेश्चन कह रहा है कि 4% की दर है और 50 रुपये 55 रुपये में बदल जाते हैं, तो कितने साल में? क्या 5 साल में, क्या 2 साल में, क्या 4 साल में, क्या 2 साल में? सबसे कम 2 साल है तो 2 साल तो लेके देखता हूँ। 1 साल और 1 साल 2 साल, 2 साल यही तो हुआ, 1 साल और 2 साल। 1 साल का ब्याज कितना है बच्चों? 4% है। कितना परसेंट है? 4% है। और ये भी कितना है? 4% है। क्या 50 का 4% आपको निकालना आता है? ये है 50 रुपये। यदि मैं एक स्थान पर पॉइंट लगा दूं तो ये निकल जाएगा हमारा 10%। 10% की वैल्यू कितनी है? 5 है। अगर एक स्थान पर पॉइंट और लगा देता हूं, मैं एक स्थान पर पॉइंट और निकाल देता हूं, ये हो गई 1% की वैल्यू। 1% की वैल्यू 0.5, तो 4% की 4 से गुणा कर दो, ठीक है। 5 चक्को 20, 5 चक्को 20, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया। अरे 5 चक्को कितना? देखो आधा पैसा है, आधा पैसा 0.5 रुपये है, 0.5 में 4 से गुणा करेंगे तो 2 रुपये बन जाएगा। जब 0.5 4 बार आएगा तो 2 रुपये बन जाएगा। तो 4% का मतलब है 2। 50 का 4% होता है 2। अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो देख लेना, 50 का 4% कितना होता है? 50 का 4%, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, फिर भी 2 ही आ रहा है। तरीका किसी भी तरीके से जा सकते हैं।
50 का 4% कितना होता है? 2 होता है, तो यहाँ भी 2 ही हो जाएगा। 2 और 2 4, इसका मतलब 2 साल में कितना हो जाएगा? 4 रुपये हो जाएगा। 50 से 54 हो जाएगा, लेकिन वहाँ 55 बनाना है। ठीक है, ये ऑप्शन तो कट गया बच्चों। ठीक है, मैं अगले साल में लेता हूँ आधा साल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? आधा साल। जब मैं आधा साल लूंगा तो परसेंटेज भी कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जब ये 2 सालों की बात तो हो गई, 2 साल में 4 हो गया, अब मुझे 2 का आधा चाहिए। अब मैंने लिया आधा साल लिया तो रेट आधा हो जाएगा। 50 का 2% कितना होता है बच्चों? 1 रुपये होता है। 2 दूनी 4 और 1 5, ऐसा ही कितना हो गया? 5 रुपये हो गया। पहले 50 रुपये थे, 5 रुपये उसमें ब्याज बढ़ गया, तो पूरा जो हमारे रुपए हो गए वो कितने हो गए? 55। यही क्वेश्चन था। 1 साल, 2 साल और आधा साल 2.5 साल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। जो कि क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी में है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोबारा समझाऊंगा, कोई बात नहीं। ठीक है, ये तरीका तो था जिसने मेरे साथ क्लास में पढ़ा था। जिसने मेरे साथ नहीं पढ़ा था, अब वो फॉर्मूले के जरिए जाएगा। देखो, SI का फॉर्मूला होता है SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये बच्चों फॉर्मूला होता है। SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जहां SI क्या है? ब्याज है। देखो 50 रुपये थे, 55 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना लगा? 5 रुपये ब्याज लगा। 5 रुपये क्या लगा? ब्याज। देखो 50 रुपये थे, 55 रुपये हो गए, तो ब्याज कितना लग गया? 5 रुपये ब्याज लग गया। मतलब SI कितना लग गया बच्चों? 5 बराबर प्रिंसिपल, पहले उसके बाद पैसे कितने थे? 50 रुपये थे, प्रिंसिपल 50 रुपये थे, गुणा जो रेट है, जो दर है, ये दर रेट कितना है? 4% है। हमसे क्या पूछा उसने? रुपए हो जाएगा। वह समय हमें बताना है, तो ये टाइम हमें बताना है बच्चों। 100 अपॉन में। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक हो गया। 2 से 4 को काट दो, 2 दूनी 4 हो गया। मतलब क्या निकला? 5 इक्वल टू 2 इंटू टी। हमें यही टी तो बताना था, तो टी बराबर ही क्या होगा? 2 कहाँ चल जाएगा? अपॉन में चल जाएगा, किसके? 5 के। ठीक है, अब 5/2 कितना होता है बच्चों? 2.5 तो होता है। क्या होता है? यही तो होता है। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2। इतना ईयर टाइम निकाल रहे हैं, तो क्या कहीं आंसर है? 2 से ही 1/2 ईयर, 2.5 साल लग रहा है। एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। अगर आपने ये तरीका नहीं पढ़ा था तो आप इस तरीके से बच्चों जा सकते हैं। ये है फॉर्मूला, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI हमें दिया था ब्याज, 50 से 55 रुपये हो गया, तो जो SI निकला वो सीधे सीधे यहाँ पर कितना निकल गया? 5 रुपये निकल गया। ठीक है, प्रिंसिपल हमें दिया गया था कितना? 50 दिया गया था, प्रिंसिपल 50 दिया गया था। ठीक है, आर रेट हमें कितना दे रखा है बच्चों? 4% हमें रेट दिया हुआ है। टाइम हमसे पूछा था, सॉल्व करके आंसर आ गया 2.5 साल। एक तरीका ये, एक तरीका, जो भी तरीका पसंद है कर लो। अब करो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो पहले, नोट करने से पहले। ठीक है, पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि समय भी हो रहा है, 9 बजने को है। आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पढ़ते रहो, वर्दी जरूर मिलेगी। ठीक है, ठीक है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। कॉन्सेप्ट सारे बताए हुए हैं। यहाँ से भी बच्चों 100% क्वेश्चन बनेगा। जहाँ 100% बोल रहा हूँ तो बनेगा। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगा सकती है? ठीक है, या कितना समय लगता है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। भाई एक फॉर्मूला याद होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। फॉर्मूला यही होता है, सबको पता है। चाल कितनी दे रखी है? 60 किलोमीटर दे रखी है, 60 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, इक्वल टू दूरी, कितनी दूरी तय करनी है? 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 किलोमीटर दूरी दे रखी है, 300 किलोमीटर बट्टे क्या पूछ रखा है? कितना समय लगता है, मतलब ये टी हमें निकालना है। क्या करना है बच्चों? ये टी हमें निकालना है। ये समझ में आ रहा है ना सबको? ये तो इजी सा है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल दे रखी 60, दूरी दे रखी 300, टाइम निकालना है। 0 से 0 कट गया, 6 से 30 कितनी बार कटेगा? 6 कम 6, 6 पंजे 30। इसका मतलब ये टी कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। टी बराबर 5, टी बराबर क्या आ जाएगा? 5। टाइम निकाल लें तो ये आर में निकलेगा।
क्या कहीं दिख रहा है 5? ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर क्या है 5 है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है बच्चों 5 है। मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये जहां जहां लगा दे रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट, उस चैप्टर को बिल्कुल रगड़ा मार के जाना, बिल्कुल एकदम रट्टा मार के जाना बिल्कुल, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट करें इसे, इस पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, ठीक है, आने के चांसेस हैं, क्वेश्चन कहीं से भी वो पूछ सकता है। शायद आपको नहीं दिख रहा है ऊपर, अब क्वेश्चन कंप्लीट दिख रहा है, ठीक है। देखो, a student gets 60 marks in a examination and fails by 20 marks if the marks are 40%, find the number of marks। क्वेश्चन कह रहा है कि एक छात्र था, उसको परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि अंक 40% हैं तो बताओ अंकों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। अंकों की संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। ये बोल रहा है कि एक छात्र है, उसको परीक्षा में 60 अंक मिले, 60 नंबर तो उसे मिले, और फिर भी वो 20 नंबर से क्या हो गया, बेचारा फेल हो गया। यदि अंक 40% है, यदि अंक क्या है, ये जो अंक थे ये कितने हैं, 40% है, तो अंकों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा बना हुआ है। देखो, उसको मिले बेचारे को 60 नंबर, कितने नंबर मिले उसको, 60 नंबर मिले, बेचारा 20 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब वो पास कब होगा, जब उसके पास 80 नंबर होंगे। खुद सोचो, मैंने कहा तुम्हें 60 नंबर मिले और तुम 20 नंबर से फेल हो गए, तो पासिंग कितने में थी, 80 नंबर में थी। तो उसे 60 नंबर मिले और 20 अंकों से क्या हो गया, वो फेल। अगर हम उसको 20 नंबर देते तो वो पास हो जाता, मतलब 80 नंबर जब उसे मिलते वो पास हो जाता। और क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अंक 40% हैं, जो उसको ये अंक मिले हैं, ये 80 जो है ना, ये 40 के बराबर है। एक मिनट, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। देखो, अब वो क्वेश्चन में क्या लिखा था, एक छात्र एक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करता है और 20 नंबर से अनुत्तीर्ण हो जाता है, फेल हो जाता है। यदि उसको 60 में 20 नंबर दे दो तो 80 नंबर हो जाएंगे, अब ये पास हो जाएगा। और क्वेश्चन में लिखा था यदि अंक 40% है, जो ये 80 नंबर है ना, ये 40% के बराबर है, जो इसके ये 40% है ना, ये 80 के बराबर है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि 60 नंबर मिलते हैं और फेल हो जाता है कितने नंबर से, 20 नंबर से। मार्क्स आर 40%, जो ये नंबर है ना, ये 40% है बोल रहा है। क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि अंक 40% है, जो ये अंक है ना, ये 40% है, तो अंकों की संख्या बताओ, करो कि वो अंक कितने नंबर का होगा। जो पेपर था वो कितने नंबर का पेपर था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, मतलब 1 पॉइंट का मतलब बच्चों कितना हो गया, 2। अब कोई भी पेपर है वो कितने % का होता है, 100% का होता है। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, तो 100% कितने का हो जाएगा, यहां मैंने 100 से गुणा करा तो यहां भी 100 से गुणा कर दूंगा, 200 नंबर, ठीक है। 200 नंबर का वो क्या था बच्चों, पेपर था। ये अच्छा क्वेश्चन था, समझने वाला था, इजी क्वेश्चन है कि उसको 60 नंबर मिले, 20 नंबर से फेल हो गया, तो 20 नंबर और मिलता तो 80 नंबर हो जाते, और ये 80 नंबर किसके बराबर है, 40%। यदि अंक 40, तो अंकों की संख्या बताओ। तो जो ये मतलब पेपर था उसमें कितने अंक थे, ठीक है, जो पेपर था उसमें कितने अंक थे, 1 पॉइंट का मतलब 2, तो 100 पॉइंट का मतलब 200, इतने अंक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जल्दी से इसको सॉल्व करें, ठीक है, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोगों को बैठे हुए 1 घंटा हो चुका है और मजा आ रहा होगा पढ़ने में, नई नई चीजें आपको मिल रही हैं, ठीक है। अगर देखो आपको नहीं आ रही हैं, मतलब आपने जैसे क्वेश्चन देखा आपको समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, जब मैं बता रहा हूं तब उसे सीखो। पेपर में गलत नहीं होने चाहिए। अभी आपका पेपर नहीं चल रहा है, अभी तो प्रैक्टिस चल रही ना। प्रैक्टिस मतलब होता है कि हमें जो मेन चीज है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है, जो हमारा मेन एग्जाम है उसमें हम अच्छा करना है। यहां तो हम चीजों को सीख रहे हैं। प्रैक्टिस किस करते हैं, प्रैक्टिस क्रिकेटर प्रैक्टिस करता है, क्या प्रैक्टिस करता है कि वहां की ओर शॉट में मारूंगा, मैं आउट ना हूं ऐसे बॉल पर, प्रैक्टिस करता है। अरे नेट पर आउट हो जाए कोई बात नहीं, अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। जैसे कि देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसएससी 2019 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। जैसे आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप लोग सीख लो, अगली बार ये क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका एक इरादा होना चाहिए, ठीक है। अभी गलत है
तो आप हताश मत होना, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लास छोड़ के मत जाना, क्लास छोड़ के जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। अभी क्वेश्चन तो सीख रहे हो ना, क्योंकि यही क्वेश्चन कहाँ आने वाले हैं, पेपर में, तो पेपर में आपके क्वेश्चन सही होंगे। बताओ क्वेश्चन आंसर, ऑफलाइन में भी ये क्वेश्चन बताया हुआ है मैंने, जल्दी इसका आंसर चाहिए मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बहुत जल्दी चाहिए। 4 और 16 का माध्य ज्ञात करो, जियोमेट्रिकल मीन 4 and 16, ठीक है। ये माध्य नहीं है, मैं पहले बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन को करेक्शन कर लेते हैं। मीन प्रोपोर्शनल है, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, माध्य अनुपात है, मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल हमें ज्ञात करना है इसका, ठीक है। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता रखा था, स्टार्टिंग में ही मैंने मीन प्रोपोर्शनल मध्य अनुपात का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था, x बराबर √a/b बताया था। दो संख्याओं का गुणा कर दो जब भी मध्य अनुपात पूछे, इंटू a की जगह क्या है, एक संख्या 4 है, दूसरा 16 है, 4 गुणा 16, मतलब x बराबर क्या होता है, कितना हो जाएगा, 16 चक्को 64 हो गया, 16 चक्को 64, क्योंकि 64 किसका अंडरूट होता है बच्चों, 8 का अंडरूट होता है। क्या कहीं ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। मैंने कहा था बस फॉर्मूले रट लेना, मेरे आने से पहले फॉर्मूले याद कर लेना। ये फॉर्मूला मैंने दिखाया हुआ था मध्य अनुपात का, x बराबर √a/b, 4 और 16, 16 चक्को 64, 64 का अंडरूट 8 होता है। जल्दी से इसको नोट करना है, ठीक है, जल्दी से इसको नोट करना है। एसएससी वाले भी क्वेश्चन को करेंगे। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिख रहा है ना, यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, द्विघात समीकरण से आपके क्वेश्चन बनते हैं। इस क्वेश्चन को सीख लें सभी लोग, 10 में तो आपने सीखा नहीं, अभी सीख लो। क्वेश्चन कह रहा है x² - 4x - 12 = 0। इसका मैं फंडा बताता हूं, हमें सबसे पहले क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक भी है, शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं बताऊंगा। शॉर्ट ट्रिक क्यों नहीं बताऊंगा, कंफ्यूजन में आ जाओगे बच्चों, इसीलिए नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि कहाँ शॉर्ट ट्रिक आपको चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, तो यहाँ नहीं बताऊंगा, लॉन्ग तरीके से यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। 4 लाइन में आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जो भी ये नंबर होगा, सबसे पहले इसका जो सीक्वेंस होगा ना, वो इस प्रकार का होगा, ax² + bx + c = 0। मतलब पहले जो आएगा वो x² वाली संख्या आएगी, उसके बाद x वाली संख्या, उसके बाद जिसमें x नहीं है। तो यहाँ पर तो सही लगा है, पहले x² है, उसके बाद x वाली, तीसरे में x जिसमें नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये लास्ट वाली जो c की संख्या में a से करना है। x² के आगे कुछ नहीं है तो 1 होगा, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो लास्ट वाली संख्या को पहली वाली संख्या से इंटू करना है। 12 × 1 = 12, कुछ भी हो, अगर यहाँ पर 16 होता तो 16 × 1, 16 कम 16, यहाँ पर 2 होता, 12 दूनी 24, कुछ भी हो सकता था। यहाँ 12 है, यहाँ 1। अब हमें बच्चों एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने पर 12 आए, लेकिन इस साइन को देखो, इस साइन को देखो, माइनस करने पर 4 आए। करना है, एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करने पे 12 आए, यहाँ क्योंकि 12 है तब 12 बोल रहा हूं मैं, जो गुणा करने पे 12 आए, लेकिन माइनस करने पे क्या है, 4। कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन करा दूंगा मैं इस टाइप के, ठीक है, इस टाइप के 6 से 7 क्वेश्चन करा दूंगा लास्ट तक। आज कुछ सीखो, अगले में कुछ सीखना, सीखते रहो, ठीक है। देखो दोनों को इंटू करना है, 12 कम 12 आ गया। एक ऐसी संख्या सोचनी है जो गुणा करके 12 आए, लेकिन माइनस करके 4 आई। मैंने कहा सर जी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 होता है, और 6 में से 2 घटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आया कि नहीं है, बिल्कुल आ गया। अब क्या करना है, x² को इसी प्रकार लिख देना है, माइनस का माइनस, जो ये 4 है इसको इस रूप में लिख देना है, 6 - 2, 6 - 2 भी तो 4 ही होता है, 6 - 2, ये x को x रखना है, माइनस का 12 इसी प्रकार लिख देना है, ठीक है। अब देखो x² ऐसी रहेगा, माइनस का 6 का x से गुणा करूंगा तो माइनस का 6x, माइनस माइनस प्लस 2 का x 2x, और माइनस का 12 इसी प्रकार रहा। अब देखो 2 के जोड़े बना देना, पहले के 2, लास्ट के 2, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x कॉमन, ठीक है। यहां x बचा, माइनस यहां 6 बचा, क्योंकि ये x बाहर ले लिया है, प्लस यहाँ x है, क्या यहाँ x है, नहीं है, तो कॉमन नहीं आएगा। कॉमन मतलब जो चीज दोनों में है, यहाँ 2 है, क्या 12 के अंदर 2 होगा, बिल्कुल 2 होगा, तो 2 कॉमन ले लो। यहाँ से 2 आ गया तो यहाँ बचा x, ये माइनस का माइनस, देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 छक्का 12, अंदर बचा 6। जब
देख लेना ये दोनों इक्वल आ जाए तुम्हारे ब्रैकेट के अंदर तो समझ लेना हमारा क्वेश्चन सही है। तो एक बार जो ब्रैकेट के बाहर है x+2 ब्रैकेट के बाहर वाले को एक साथ लिख देते हैं और एक बार जो ब्रैकेट के अंदर है उसे एक साथ लिख देते हैं। क्या कहीं आंसर दिख रहा है x+2 x-6 नहीं होगा, x+6 प्लस का कहाँ से आ गया भाई साहब x-6 x+2 ऑप्शन यही इसका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही आंसर है। आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 10 का ये सवाल था, 10th में ये है, 10th की बुक पकड़ना, 9th में भी एक क्वेश्चन है, बुक पकड़ना और उसमें से क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना। जो 9th में है वह है सेकेंड एक्सरसाइज में और जो 10th में है वह है थर्ड एक्सरसाइज में, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन, अभी आते रहेंगे ये क्वेश्चन और आपको मैं बताते रहूंगा, ठीक है, ठीक है। भाई साहब आ गया, स्टार्टिंग में बोला था ना आपसे, अरे बोला था कि किस तरीके से करना है, रिपीट करा दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन। एसएससी वालों तैयार रहना, एसएससी 2020 का क्वेश्चन है, आर्मी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, लिखा एसएससी का ही है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ अजय एंड विजय इज 3:4। आफ्टर 5 years द न्यू रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 4:5। फाइंड आउट द प्रेजेंट एज ऑफ द विजय। अजय और विजय की आयु का अनुपात 3 और 4 दे दिया गया है, जो कि एक क्वेश्चन पहले आ चुका है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है, विजय की वर्तमान आयु बताओ। क्वेश्चन क्या था, 2:3 एक संख्या है, उनके दोनों में 9 जोड़ा जाता है, 9 जोड़ने के बाद जो रेशियो वो चेंज हो जाता है, बताओ रेशियो क्या था, वही क्वेश्चन है। नाम दे दिए हैं विजय और अजय। करते हैं स्टार्ट, अब इसको थोड़ा तेज करेंगे हम, ठीक है, अब इसको थोड़ा जल्दी करेंगे हम। देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक अजय दे रखा है, एक हमें क्या दे रखा है, ये देखिए अजय दे रखा है, एक हमें दिया हुआ है अजय, दूसरा हमें क्या दिया गया है विजी मतलब विजय, ठीक है। इन दोनों का रेशियो कितना है 3:4 है, कितना है 3:4। मैंने कहा रेशियो को नंबर में चेंज करने के लिए हमेशा एक्स से उसमें इंटू करना होता है, ठीक है। 5 वर्ष बाद, मैंने कहा तुम्हारी आयु अभी 20 साल है, मैंने कहा अरे तुम 20 साल के हो, 5 साल बाद क्या हो गए सर जी 5 साल ऐड कर दो 25 साल के हो जाएंगे। मैंने कहा अभी तुम 20 साल के हो, 10 साल बाद कितने हो गए सर जी 30 साल बाद हो जाएंगे। तो 20 में क्या ऐड करा, जितने साल के बाद मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब 5 वर्ष बाद, इसका मतलब 5 साल इसमें भी जुड़ जाएंगे, 5 साल इसमें भी। आ गई बात समझ में, वही क्वेश्चन आ गया। फिर देखो जब 5 साल बाद उनकी आयु का नया अनुपात कितना हो गया 4:5 हो गया। अब जो रेशियो था वो चेंज होकर कितना हो गया 4:5 हो गया। क्या कर लोगे 5 का गुणा 3 से, 5 3 15x, 4 चक्को 16x बराबर 5 चक्को 20, 5 पच्चे 25। यही तो बताया था इससे पहले भी, यही तो बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन में, इसका इंटू इससे, इसका इंटू इससे। 16x में से 15x से गया माइनस का x बराबर 25 में से 20 गया माइनस का 5, इससे कट गया। तो x का मान कितना आ गया 5, x का मान कितना आ गया 5। जो जो क्वेश्चन पूछा है नोट कर लो। क्या पूछ रखा है विजय की वर्तमान आयु बताओ, ठीक है, यही तो वर्तमान आयु, यही तो थी इनकी वर्तमान आयु दोनों की। अरे यही तो अजय और विजय की आयु का अनुपात यही तो है, अरे यही तो है, ठीक है। तो देख लो क्या है, विजय कहाँ है, विजय कौन सा, ये है विजय, ये है विजय। विजय की आयु कितनी है 4 × x है, मतलब 4 गुणा x की वैल्यू 5, 5 को 20, 20 साल कब थी पहली थी। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। विजय की वर्तमान आयु, हाँ देखो ये 20 कब है जब पहले थी, अब 5 वर्ष बाद कौन सी आयु, देखो इसमें कहीं पर ही साफ साफ नहीं लिखा गया है, शायद क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूं, वहां क्वेश्चन साफ साफ बोलेगा। यहां उसने नहीं लिखा गया है कि वर्तमान आयु ये है कि ये है। मेरे को लगता है कि अजय और विजय की आयु का अनुपात ये था, वर्तमान आयु है ये, ठीक है, अभी की आयु ये है। देखो क्वेश्चन अगर मान लेते हैं इसमें मैं वैल्यू रखूं 5 में 5 × 25, वैसे भी आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन बिल्कुल यही आएगा। देखो यहां पर उसने लिखना चाहिए था अजय और विजय की वर्तमान आयु, ठीक है, अजय और विजय की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, ये वर्तमान आयु ये है, देख लो वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 3x और 4x। 5 साल बाद आयु 4 और 5 हो जाती है। जब हमने सॉल्व करा x की वैल्यू आई 5, कैसे सॉल्व करा पहले ही उसमें बता दिया था। क्वेश्चन पूछा था विजय की वर्तमान आयु, यही तो विजय है, विजय यही था 4x, x की वैल्यू 5 थी, 5 चक्को 20, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। दूसरे तरीके से भी आप जा सकते हैं,
कैसे जा सकते हैं, देखो 3x और 4x थी दोनों की, 5 साल बाद मतलब प्लस का 5, यही तो था। 5 साल की बात तो पूछा था, इनका रेशियो कितना हो गया बच्चों, 4 और 5 हो गया। सॉल्व कर लेना इसको, इसका इंटू यहाँ, इसका इंटू यहाँ, x का मान निकाल के जो भी पूछा है, कौन पूछा है, विजय मतलब 4x, इस पर रख देना 4x, x का मान वही आएगा 5। इजी तरीका है। देखो अब एक क्वेश्चन 2 बार हो गया है, पहले में समझ में आया तो दूसरी में भी कर लो, दूसरा भी रिपीट करो, ऐसे रिपीट होते होते चीजें याद होती हैं। ठीक है, ये मत समझना कि हमारा मैथ 5 दिन में सही हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। हाँ, प्रैक्टिस अगर जम के कर रहे हो 5-10 दिन में तो आर्मी के लायक परफेक्ट हो जाओगे। नोट करो, जल्दी से नोट करें इसको, जल्दी से नोट करें। देख लो आर्मी 2020, भाई साहब क्या क्वेश्चन है ये, ट्रिग्नोमेट्री के यही क्वेश्चन आते हैं भाई साहब। ठीक है, क्वेश्चन कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, क्या होता है बताओ, पूरा अब लिखाया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है, रिवाइज भी कर लेंगे, क्या होता है, देख लो यहाँ पर 3 ही तो फॉर्मूले होते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। क्या पूछा गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। नोट करो जल्दी से। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जल्दी से नोट करो, ऐसे क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, एसएससी और आर्मी में पूछा गया है, ये मत समझना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। If a cow tied with a rope of 14 meter, then she can grass in how much area? यदि एक गाय 14 मीटर की एक रस्सी से बंधी है तो वह कितने क्षेत्रफल में घास खा सकती है या काट सकती है। बहुत अच्छा इसका जवाब आएगा बच्चों, किसी को आता है तो जल्दी जवाब दो, अगर नहीं आता है तो यहाँ देखो। ठीक है, कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर मेंसुरेशन हमको नहीं आता है, तुम्हारे ही डिमांड पर ये क्वेश्चन लाया हूँ, अब पढ़ लेना है, सीख लेना है। मैंने कहा मेरे पास एक गाय है, मेरे को गाय बनानी नहीं आती है, ठीक है, मैं यहाँ पर गाय नहीं बना रहा हूँ, मान लेते हैं ये गाय है मेरी, ये क्या है मेरी, एक गाय है, मैंने इसको बांध रखा है 14 मीटर रस्सी से, कितना, 14 मीटर रस्सी से। मैंने कहा जब मैंने इसको 14 मीटर रस्सी से बांध रखा है, ये गाय, यहाँ पर खूंटा है और ये मेरी गाय है, ये खूंटा है, ये मेरी गाय है, इसको मैंने बांधा हुआ है 14 मीटर रस्सी से, ये है 14 मीटर है ना। हाँ, गाय क्या करेगी, पहले इतना घास खाएगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, आगे बढ़ते रहेगी, बढ़ते रहेगी, इस सारी जगह का वो घास क्या कर लेगी, खा लेगी। ठीक है, गाय इस सारी जगह का घास खा लेगी, इसका मतलब ये क्या बन गया, एक वृत्त बन गया। अब रस्सी तो 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर होगी, अरे रस्सी तो 14 है, ये भी 14 मीटर होगी, रस्सी तो 14 मीटर है, ये भी 14 मीटर होगी, तो 14 मीटर के जितने के अंदर की घास है वो सारा खा लेगा। इसका मतलब ये एरिया हमें निकालना है, इसका मतलब क्या करना है हमें, ये एरिया हमें निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। गाय मैंने बांधी थी 14 मीटर रस्सी से, अब गाय तो गोल गोल घूमेगी ना, जब एक गोल घूमेगी तो वहां पर वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 होता है, गुणा आर, आर इसकी त्रिज्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है 14, ये कितनी है 14, ये कितनी है 14, इसका मतलब रेडियस क्या है 14 गुणा 14, क्योंकि आर स्क्वायर है, 7 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 बराबर 22 गुणा 14 दूनी 28, सही तो कर रहा हूँ ना, बिल्कुल सही कर रहा हूँ, 14 दूनी 28 होता है। अब 22 को मैं क्या कर सकता हूँ, देखो शॉर्ट इनटू करने के लिए जब हमें कॉपी और पेन की जरूरत नहीं पड़ती तो कैसे करते हैं, 22 को क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 11 गुणा 28, ठीक है, 11 दूनी 22 वही चीज़ लिखी है। 28 दूनी कितना होता है बच्चों, 56 होता है, गुणा 11। सर जी ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, 28 से 22 को गुणा करोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मतलब अगर आपको कॉपी पेन नहीं उठानी तो इस प्रकार से कर सकते हो, 22 को 11 और 2 लिख दिया, 28 दूनी 56 और 11, किसी भी चीज़ को 11 से इंटू करते हैं, मैंने साफ साफ ट्रिक बताई हुई थी आपको क्या करना है,
6, 5 6 11 की 1, हासिल 1, 5 और 1 6, क्या था हमारा मीटर दिया था ना, मीटर स्क्वायर। क्या कहीं आपको आंसर दिख रहा है? आंसर दिख रहा है तो कमेंट कर दो जरा जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, ये इसका आंसर है। इतने एरिया में वो घास खा सकेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। आंसर नंबर बी 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 बी, बहुत बढ़िया आंसर नंबर बी, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये है ऑप्शन नंबर बी, 616 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई चीजें? समझ में आ रही ना? अगली बार और नया क्वेश्चन लाऊंगा, नोट करो इसको जल्दी से, इसको नोट करें जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा ना? ठीक है, क्या कहना चाहता है? एक अधिक कोण त्रिभुज की दो छोटे कोणों का योग बताइए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं आर्मी में। सम ऑफ टू स्मॉलर एंगल ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल विल बी। क्या होता है ऑब्ट्यूज एंगल? पता होना चाहिए। अधिक कोण क्या होता है? जिसका एक कोण कितना होता है? 90 से अधिक होता है। ऑब्ट्यूज एंगल किसे कहते हैं? अधिक कोण किसे कहते हैं? 120 डिग्री से अधिक होता है। देखो, जैसे मैंने कहा, ये एक मेरे पास ट्रायंगल तो है, एक त्रिभुज तो है, 3 भुजाएं हैं ए बी सी। ये एंगल कितना होगा उसका? 90 से ज्यादा होगा। 90 से ज्यादा होगा, जिसका भी एंगल 90 से ज्यादा होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। 90 से ज्यादा कुछ भी ले लो। मैंने कहा चलो ये 100 है, मैंने कहा ये क्या है? 100 है। तो बाकी दो भुजाएं मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ये अल्फा है, ये बीटा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अधिक कोण हमें दिया गया है। कौन? त्रिभुज के दो छोटे कोणों का योग। अब ये तो बड़ा कोण है, इसका तो 90 से ऊपर ही होगा। चाहे 91 ले लो, चाहे 92 ले लो, चाहे 100 ले लो, कुछ भी ले लो, 90 से ज्यादा होगा। अब पूरे एक त्रिभुज का योग कितना होता है? त्रिभुज का सम कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी कितना होता है? त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। जब एक 90 से ज्यादा है तो बाकी दो तो 90 से कम बच गए ना। अब ये जैसे 100 है तो बाकियों का योग कितना होगा? 80 तो होगा, तभी तो 180 बनेगा। ठीक है, अगर ये 91 है तो बाकियों का योग कितना होगा? 89 होगा। ठीक है, जो कि हमेशा 90 से छोटा होता है। बाकी दो भुजाएं बच गई। जैसे ए बी का मान 100 हो गया तो ए और सी कितनी होंगी? 80 होंगी, जो कि क्या है? 90 से ज्यादा है, 90 से छोटा है। 90 से क्या है? छोटा है। 90 से क्या है? 80 छोटा है। 80 जो है 90 से क्या है? छोटा है। क्वेश्चन देख लो कहाँ है आंसर? 90 से छोटा वाला, जहां ये आंसर है इसका। ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया? 90 से ज्यादा होता है। 90 से ज्यादा तो 90 से ज्यादा होना चाहिए, मतलब 91 होता तभी आंसर आता। हमेशा 90 से छोटा ही आएगा। जो अधिक कोण है उसके दो कोणों का योग जो है, छोटे कोणों का योग हमेशा 90 से कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अधिक कोण की प्रॉपर्टी है कि एक कोण जो उसका सबसे बड़ा कोण है ना, वो 90 से ज्यादा ही ज्यादा होगा। अब मान लेते हैं 91 होगा, मान लेते हैं 91 होगा, तो बाकियों का सम कितना होगा? 89 होगा, जो कि 90 से क्या है? छोटा ही है, जो कि 90 से क्या है? छोटा है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है? राइट आंसर है। 180 नहीं हो सकता, ये भी नहीं सकता, ये भी नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करें आप लोग, जल्दी से नोट करें। भागना नहीं है, जो लास्ट तक बना रहेगा वही जंग जीतेगा असली। ठीक है, शुरुआत तो सब कर लेते हैं, मसला तो लास्ट तक रहने का है। स्टार्टिंग तो सबने करी होगी, सब जोश में बैठे होंगे, आधे कम हो गए, कुछ बच्चे कम हो गए। क्यों? वर्दी नहीं लेनी चाहते हैं, चाहते तो हैं लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होने वाला। बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चों का ये क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इसको। क्या क्वेश्चन कहता है? a की पावर 9 अपॉन a की पावर 7। ये तो क्वेश्चन है, डिवाइड मतलब अपॉन तो होता है। अब देखो मैंने ये भी सब पढ़ा रखा था। a की पावर 9 है, जब ये ऊपर जाएगा तो इनटू में चले जाएगा। जब भी कोई भी चीज डिवाइड की ऊपर जाती है तो इनटू में चली जाती है। a की पावर 7, लेकिन जो इसकी घात है, जो इसकी पावर है, इसका चिन्ह चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस। ठीक है, अब तुम लोगों को पता है यदि बेस सेम होता है तो जो इनकी घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। जब बेस इक्वल होता है जो पावर होती है ऐड हो जाती हैं। तो a 9 माइनस 7। सर जी अभी आपने बोला कि ऐड हो जाती हैं, अब आप यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों यहाँ पर माइनस लगा है। तो क्या आ जाएगा? 9 में से 7 गया तो 2, a की पावर 2, ऑप्शन नंबर सी। ये तो सबको आता होगा, प्रॉपर्टी है। ठीक है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी है। वैसे भी a7 से a9 काट देना, a की पावर 2 ही बचेगा। 7 से इसको काट देना 7 तो 2 ही बचेगा, a स्क्वायर ही बचेगा। ठीक है, ये आंसर क्या कर दिया? a की पावर 63 है और ये a की पावर ये है। ठीक है, बाकी तो ठीक है। आंसर इसका बी है, राइट आंसर है। जल्दी से करना है इसको, ऐसे क्वेश्चनों में हमें टाइम बचाना है, अपना टाइम भी तो बचाना है।
अब देखिए सारे फॉर्मूले बताए हुए थे, इसीलिए डाला हुआ है, काहे के लिए कि आपको याद हो जाए अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है एक वर्ग के, वर्ग मतलब एक स्क्वायर का क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। जल्दी से बता दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्ग क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ए, ठीक है। वर्ग का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। जो इसका पेरीमीटर होता है, जो इसका क्या होता है, पेरीमीटर होता है, वो बच्चों क्या होता है, इन सबको ऐड कर देते हैं। पेरीमीटर के लिए अभी मैंने बताया था, जब रेक्टेंगल आया था बताया था, पेरीमीटर के लिए इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड कर लो ए, तो क्या हो जाएगा 4a। यही हमसे क्वेश्चन पूछा था। इसका डायगोनल क्या बताया था मैंने कल, इसका डायगोनल क्या बताया था, देखो डायगोनल होता है ये क्या होता है, a√2। क्या होता है, a√2। सारी चीजें नोट करो तभी याद होंगी। तो क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछ रखा है, तो ये बता देते हैं 4a, जो कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है 4a। नोट करो जल्दी से इसे। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 75 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करती है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको बता दिया था, इसी क्लास में स्टार्टिंग में क्वेश्चन आया था। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है, देखो चाल बराबर दूरी बट्टे समय से ही इसको करना है। मैं जल्दी से इसको करा देता हूँ। चाल बराबर दूरी बट्टे समय। अब यहाँ पर दूरी पूछ दिया गया है, चाल हमें दे रखी क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये चाल होगी, मतलब 75 बराबर दूरी हमसे पूछ रखा है किलोमीटर में, दूरी हमसे पूछा है, समय हमें दे दिया है 45 मिनट। अब देखो यहाँ पर बात समझने की ये है, हमें 45 मिनट तो दिया है, हमें 45 मिनट दिया है, लेकिन ये हमें मिनट में दिया है। किस में दिया है, मिनट में। हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में। जब हमें किलोमीटर में चाहिए आंसर अपना, तो यहाँ क्या है, किलोमीटर के साथ घंटा है, इसका मतलब मिनट को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आर में चेंज करना पड़ेगा। इस मिनट को आर में चेंज करना पड़ेगा, इस मिनट को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। जब भी किलोमीटर में आंसर है तो घंटा चेंज करना पड़ेगा। अगर ये मीटर में चेंज होता तो नहीं करना पड़ता, ठीक है। फिर हम इसको चेंज करते हैं किलोमीटर प्रति घंटे को, तो मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से भाग करते हैं। तो 75 बराबर d/15 × 45, 15 चक्को 60, ठीक है, d 3/4। जब भी कोई चीज अपॉन में होती है, इक्वल में आती है, तो इनटू में चली जाती है। तो d = 75 तो पहले से ही था, देखो d 75 पहले से, 75 में इंटू हो जाएगा 3/4 का, 3/4 इंटू करके देखते हैं, ठीक है। देखिए इंटू जब करोगे तो क्या आएगा, 7 3 21, 5 3 15, 21, 210, 225, 225/4 गुणा कर लेना। 5 3 15 की 5 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22, ठीक है। अब इसको कट करते हैं 4 से, ठीक है। 4 पंजे 20, कितना बचा, 2 बचा, 25 हो गया, 6 चक्को 24, पॉइंट आ गया, 1 बचा, 10 हो गया, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, 0 हो गया, 4 पंजे 20, 56.25। ऑप्शन नंबर डी कैलकुलेशन है बच्चों। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, सभी बच्चों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और 56.25 किलोमीटर इसका आंसर है। जल्दी से आपको ये नोट करना है, ठीक है। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। लो आर्मी 2018 का क्वेश्चन, मैंने बोला है कि ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे आपके उसमें एक आध, ठीक है। सीधे सीधे sin 30 का मान कितना होता है, मैंने बता दिया था। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2, क्या होता है 1/2। ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी 20 नहीं, बी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि डेविड ने बैंक से 3 साल के लिए 6,000 रुपये का कर्ज लिया, उसे 12% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज देना पड़ा था, वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष बाद चुकानी पड़ी। क्वेश्चन पढ़ने का भी एक तरीका होता है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ में आ जानी चाहिए। कह रहे हैं डेविड ने बैंक से 3 साल के लिए क्या इतने रुपए निकाले थे, ठीक है, कर्ज लिया था, 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज हमें दे दिया गया है SI, सिंपल इंटरेस्ट। देखो इंग्लिश वाले देखो, डेविड टूक अ लोन ऑफ
1000 फ्रॉम बैंक फॉर 3 ईयर ही हैड टू पे अ सिंपल इंटरेस्ट। यहां पर देख लो क्या लिखा गया है, क्या लिखा गया है, सिंपल इंटरेस्ट लिखा गया है 12% पर एनम है, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ही हैड टू पे आफ्टर 3 ईयर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद उसने कितना पे करा होगा उस बैंक में, ठीक है। देखो सबसे पहले उसने कर्जा कितना लिया है, सिंपल तरीके से 6000 उसने कर्जा लिया है। बच्चों कितने साल के लिए लिया है, 3 साल के लिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ठीक है। कितना प्रतिशत है, 12%, 12 12 12, ठीक हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि उसको ब्याज कितना देना पड़ा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राशि, ये देखो राशि ज्ञात करो, मतलब उसने टोटल कितने रुपए दिए, ठीक है। पहले इसका ब्याज निकाल लेते हैं कि इसको ब्याज कितना पड़ा होगा। ठीक है, देखो तो बताओ, चलो आप लोग बताओगे मुझे 6000 का 12%, यदि 1 पॉइंट लगा दूं तो 10% की वैल्यू निकल जाती है, 1 पॉइंट और निकाल दूं तो 1% की, 1% की वैल्यू 60, 12% की 12×6 = 72, 12×6 = 720। देखो 12×6 = 72 और 1 जीरो है तो 0, 720, ठीक है। एक साल में 720, दूसरे साल भी 720, तीसरे साल भी 720, सिंपल इंटरेस्ट यही तो होता है। तो 3 साल में जो उसका एसआई निकला, जो उसका साधारण ब्याज निकला बच्चों को क्या निकल गया, 720 720 720 720 720 720, ये 0 हो गया, 2 2 4 2 6 हो गया, 7 दूनी 14 7 3 21, मतलब 2160 उसका क्या आ गया, एसआई आ गया बच्चों, क्या आ गया, 2160 उसका एसआई आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्या आंसर देना है, यही वहां गेम है बच्चों, ध्यान से देखना, ठीक है। ये तो उसका ब्याज आया है, अब उसने 6000 रुपए लिए थे, उसका इतना ब्याज पड़ गया 2160, तो कितना हो गया 0618, मतलब इतने रुपए वो देगा कुल। अब क्वेश्चन क्या पूछा है ये ध्यान से पढ़ना है, देखो 2160 भी लिखा है, इनमें से कोई नहीं भी लिखा है, क्वेश्चन क्या है ये ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन लिखा गया है साधारण ब्याज देना पड़ता था, उसे 12% का साधारण ब्याज देना पड़ता था, वह राशि ज्ञात कीजिए जो उसे 3 वर्ष बाद चुकानी पड़ी। क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, David took a loan of Rs 6000 from bank for 3 years. He had to pay a simple interest. उसने साधारण ब्याज पे किया और 12% पर एनम। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट ज्ञात करना है, he had to pay after 3 years. क्वेश्चन ध्यान से पूछ लेना, अगर वो क्वेश्चन में बोलता बताओ उसने कितना एसआई दिया, उसका जो ब्याज रहा वो कितना रहता, तो आंसर आता सी 2160, कितना आता 2160। क्वेश्चन में पूछा गया है उसने कितना अमाउंट दिया, अमाउंट मतलब देखिए 6000 तो उसने लोन लिया था, उसमें ये ब्याज भी जुड़ जाता है तो उसे बोलते हैं अमाउंट, उसे क्या बोलते हैं अमाउंट। तो कहीं 8160 आंसर है, नहीं है, तो आंसर नंबर डी इसमें आएगा राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। अगर क्वेश्चन में पूछता कि 3 साल बाद उसने कितना ब्याज दिया, ठीक है, देखो उसे 12% का साधारण ब्याज देना पड़ता था, वह राशि ज्ञात करो जो उसे 3 वर्ष बाद चुकानी पड़ी, ठीक है। तो कितना देगा, आप लोग किसी से 6000 रुपए उधार ले रहे हैं और उसने कहा 12% है ब्याज, 1 साल का, 1 साल का ब्याज 720, तो आप उसको ज्यादा ही रुपए तो दोगे ना, तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, फॉर्मूला रिवीजन है, 2014 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो घनाभ का आयतन बताइए, घनाभ का वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है, क्यूबॉइड का हमसे वॉल्यूम पूछ रहा है। क्यूबॉइड क्या होता है देख लेते हैं एक बार, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड है, ये हमारा क्या है क्यूबॉइड एक है, ठीक है, जिसमें एल बी है, बी भी है और एच भी है, तीन के तीन चीजें इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। इसका आयतन क्या होता है एल बी एच, एल बी एच, ठीक है। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB प्लस BH प्लस HL, अरे ठीक है यही होता है। इसका डायगोनल क्या होता है, डायगोनल इसका क्या होता है √L² प्लस B² प्लस LBH², नोट कर लेना साइड साइड से, क्वेश्चन तो यही पूछा था, LBH इसका आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है। जल्दी से कर लें इसको।
ठीक है भाई साहब, ये क्या लिखा है, आर्मी 2018-19 भाई देख लो, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 2 की वैल्यू पूछा है। बच्चों बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 अपॉन में 2 है, 1/2 इसका आंसर है, 1/2 इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन तो वही देगा, बस आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, 1/2 इसका आंसर आ गया। क्या ही करना है इसको, जल्दी से नोट करो इसको, जल्दी से नोट करो इसको। दो 2023 इससे पहले वाला पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब आप लोग ये मत समझना मैं जो भी ये पेपर उठाता हूँ तो हर एक अलग अलग जगह से उठाता हूँ। हो सकता है आप उत्तराखंड से हो सकता है आप यूपी से हो सकता है आप बिहार से हो सकता है आप कहीं और जगह से हो। तो ये क्वेश्चन सब जगह के हैं। पता चल रहा है आपने पिछली बार पेपर दिया उत्तराखंड में और आप कमेंट कर रहे हैं सर ये पेपर उत्तराखंड में नहीं पूछा गया था। मैं पहले ही इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि उत्तराखंड के पेपर में पूछा गया हो सकता है यूपी के उसमें पूछा गया हो, क्योंकि यूपी के बच्चों को भी पढ़ा रखा है, उत्तराखंड के भी पढ़ा रखा है, तो बच्चे भेजते हैं तो ही मैं यहाँ पर नोट करता हूँ। ठीक है, यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% हो और जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पहले यह कितनी थी। जोरदार क्वेश्चन है, लगाओ दिमाग, टाइम दे रहा हूं। समझ में आ गया क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन समझा देता हूं पहले, तुम्हें तो क्वेश्चन भी समझ में नहीं आता है। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि 4% हो, मतलब 4% लोग बढ़ रहे हैं और जनसंख्या इतनी हो तो 3 वर्ष पहले यह कितनी थी। 3 वर्ष पहले, अभी की जनसंख्या इतनी है 1757,600, तो 3 साल पहले कितनी होगी। देखो यहां पर कुछ जनसंख्या रही होगी, यहां पर कुछ जनसंख्या रही होगी, यहां पर कुछ जनसंख्या रही होगी, तभी ये 17576 है। अभी इतनी है तो 3 साल पहले, 1 साल 2 साल 3 साल, हर एक साल कितनी परसेंटेज बढ़ रही है, 4% बढ़ रही है। कितनी परसेंट बढ़ रही है, 4%। क्या आंसर 1757,600 से ज्यादा होगा? नहीं होगा। सारे आंसर एक जैसे दिख रहे हैं। देखो 1562 5, 1565 2, 1563 5, 1572 5। ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैंने कहा इसको देखो सॉल्व कैसे करते हैं। यदि वो 3 वर्ष बाद का पूछता तो आप क्या करते, तो कुछ भी नहीं करते, वर्तमान जनसंख्या में क्या करते, ये कर लेते 104 इंटू 104। जैसे आगे पूछता कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कितनी, जितनी हमें ऑप्शन में दे रखा है। देखो कितना दे रखा है ऑप्शन में, 17576 बोलता है कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, हर साल 4% बढ़ रही है, तो 3 साल बाद, 3 साल पहले पूछ दिया। अगर वो बाद पूछता तो ये आंसर जो भी आता हम लगा देते, लेकिन क्वेश्चन घुमा दिया है 3 साल बाद में, तो हम सीधे सीधे कर लेते कि अभी इतनी है, पहले साल इतनी बढ़ी, दूसरे साल इतनी बढ़ी, तीसरे साल इतनी बढ़ गई। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये नहीं है। ध्यान से देख लेना, बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा सकता है। क्वेश्चन पूछा है 3 साल पहले बताओ, 3 साल पहले बताओ। देखो इसको कैसे करना है, मान लेते हैं 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, मान लेते हैं 3 साल पहले जनसंख्या इतनी थी, पहले साल कितनी बढ़ गई है, 100 से 104 हो गई है, फिर कितनी हो गई है अगले साल, 100 से 104 हो गई है, फिर अगले साल कितनी हो गई है, 100 से 104 हो गई है। अब कहोगे कि इसमें अंतर क्या आया, उस समय वर्तमान जनसंख्या को यहां पर रख रहे थे, फिर सॉल्व कर रहे थे। अभी मान लेते हैं 3 साल पहले जनसंख्या इतनी रही होगी, अरे 3 साल पहले जनसंख्या इतनी रही है एक्स, पहले साल बड़ी होगी कुछ हुई होगी, फिर बड़ी कुछ हुई होगी, फिर बढ़ गई कुछ हो गई, तो अब ये कितनी हो गई है 17576। ये है अंतर, दोनों में अंतर है। 3 साल पहले की पूछ रहा है, अभी इतनी है तो 3 साल पहले ये रही होगी। ठीक है, देखो मान लेते हैं 3 साल पहले की जनसंख्या x होगी, उसमें मैं 4% बढ़ाऊंगा, फिर 4% बढ़ाऊंगा, फिर 4% बढ़ाऊंगा, 3 साल बढ़ गए तभी तो ये हुई होगी। यही क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से, तभी मैंने बोला ध्यान से इसको देखना। अब इसको सॉल्व करो तो जरा, x बराबर ये सारे 100 कहाँ चले जाएंगे, वहाँ इंटू में चले जाएंगे, 17576 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है, 104 104 104 इंटू में है, यहाँ चले जाएंगे डिवाइड में, 104 104 104। ठीक है, क्या 104 और 104 का यदि मैं इंटू करूं 100 + 4 का स्क्वायर, ठीक है 104 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 + 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा
1000, 4 चक्को 16 और 4 दूनी 8, 100, तो ये हो जाएगा 1000, देखो ये हो जाएगा 6 1 8 1 2 3 0 1, ठीक है। कुछ भी नहीं बन रहा है, बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है। मुझे लगा कि इस प्रकार से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं। आप देखो बच्चा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ये मुसीबत आ चुकी है, इस क्वेश्चन पर आपका टाइम लग सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, मैं भी करके नहीं आया हूं पहले से, मैं भी आपके साथ कैलकुलेशन सीख रहा हूं भाई, कैलकुलेशन कर रहा हूं। देखो कैसे कर सकते हैं, पहले हम इसको किससे कट कर लें, क्या ये 4 से कट हो रहा है, बिल्कुल 4 से कट हो रहा है, 4 से इसको काट दो, 4 दूनी 8, कितना बचा 2, 24 हो गया, 6 चक्को 24, इसको 4 से काट दो, 25 चक्को 100, इसको भी काट दो, फिर इसका मतलब ये भी 26 हो गया, ये भी 25 हो गया, 4 से कटेगा तो ये भी 25 हो गया, 25 चक्को 100, इसको भी काट दो, ये 26 हो गया, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या ये 13 से कटता है, देख लेते हैं, चलो 2 से काट के देखते हैं। 2 से इसको काटता हूँ, 13 बार कटा, 2 से इसको काटता हूँ, 8 दूनी 16, 1 बचा 15, 7 दूनी 14, 1 बचा 17, 8 दूनी 16, 1 बचा ये 16 हो गया, 8 दूनी 16, ठीक है। फिर इसको 2 से काट लेता हूँ, ठीक है, 2 से काट लो, ये 13 बन गया, ठीक है। इसको 2 से काट लो, 2 चक्को 8, 2 3 6, 1 18, 9 दूनी 18, 2 चक्को 8, ठीक है। शायद मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया है, यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। देखो क्या लिखा गया है, x इक्वल टू लिखा गया है 4 3 9 4 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। अपॉन में क्या लिखा गया है, 13 13 26, ठीक है। 13 गुणा 13 गुणा 26, फिर इसको 2 से काटो, ये 13 आ जाएगा, इसको 2 से काटो, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 1 कम 2, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, ठीक हो गया। अब यहाँ पर कहानी अटक चुकी है, 2 1 9 7 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे 13 गुणा 13 गुणा 13, ठीक है। अरे ठीक हो गया, बिल्कुल हो गया। 13 का स्क्वायर करो, कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है। यदि 13 का मैं क्यूब कर दूं तो क्या होगा, देखो इसको 0 कर देता हूं, इनटू करने का तरीका आपको आना चाहिए, ठीक है। 9 3 27 के साथ हाथ से लगा 2, 6 3 18 और 2 20, 9 1 9 29 की 9, हाथ से लगा 2, 3 1 3 9 0 0, ठीक है। 3 1 6 6 7 8 9, देखो 2 कैरी लगा था ना देखो कैरी कितना लगा था, 6 2 कैरी लगा था, ठीक हो गया। तो इसके बाद इसका इंटू यहाँ 9 0 0 हो गया, इसका इंटू यहाँ 3 1 3 6 1 6 6 3 9 10 11 की 1, हासिल 1 होता है, हासिल क्या होता है 1 होता है। इसके बाद 3 1 3 और 1 4, ठीक है। ये है नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम तो चेक कर रहे थे, अगर हमें स्क्वायर मिल जाता तो आंसर हमारा और जल्दी आता, कोई बात नहीं। अब 13 से कट करो, फिर क्या ही कर सकते हैं, 13 से कट कर सकते हैं। देखो 13 से कट रहा है क्या, ये 13 1 13, 13 1 13, कितना बचा 8 बचा, और ये हो गया 89, 13 पंजे 65, 13 छक 78, ठीक है। फिर 17, 13 9 117, बिल्कुल ये कट जा रहा है 13 से, इसको मैं कट कर देता हूँ। देखो कितना था, ये था हमारा, बहुत छोटी छोटी संख्याएं लिख दी हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, देख लेना। 13 से कट गया, 13 1 13, ये कट गया 13 1 13, 13 1 13 21 था, 13 1 13 8 बचा, ये हो गया 89, 13 पंजे 65, 13 छक 78, ठीक है, 13 छक 78, 13 छक कितना हो गया 78, और कितना था 89 था, बचा 11 और ये 117 हो गया, 13 9 117, ठीक है, ठीक हो गया 117 हो गया। अब देखो फिर इसको 13 से काट देते हैं, 13 1 13, 13 3 39, ठीक है, 13 से ही कट गया। अरे भाई साहब हमने कहाँ गलती कर दी थी, 13 का स्क्वायर ही ये है, ठीक है, कहीं मिस्टेक। अब 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होता है, देखो 25 गुणा 25 कितना होता है 625 होता है, 625 गुणा कितना होता है 25, अब देख लेना होगा 625 गुणा 25 कितना होता है, 25 पंजे 125 की 5 हासिल 12, 25 दूनी 50 और 12 62 की 2 हासिल 6, 25 छक्का 150 और 6 156। भाई साहब है कहीं आंसर, ये था क्वेश्चन। कैलकुलेशन देखो इसकी, भाई साहब कैलकुलेशन देख लो, कितनी तकड़ी कैलकुलेशन थी, पूरा हिला दिया है, ठीक है। ऐसी कैलकुलेशन जब आपने कर दी ना 3 4 बार, आपकी कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकती भाई साहब,
बिल्कुल भी गलत नहीं होगी, बस कैलकुलेशन ऐसी हो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा सुकून वाला क्वेश्चन था। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद जब आंसर आता है ना, एक अलग ही स्माइल आती है भाई साहब, बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन था, जल्दी से इसको नोट करो। काफी समय ले लिया इस क्वेश्चन ने, कैलकुलेशन थी। और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, 3 वर्ष पहले की बात कर रहा था हमने एक सवाना, अगर 3 साल बाद की बात करता तो यहाँ पर डायरेक्ट नंबर रखते और सॉल्व कर लेते इसको। स्क्रीनशॉट ले लें इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले इसको, मैं इसको रब कर रहा हूँ। कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी? बस मात्र 3 क्वेश्चन। इतनी देर, हाँ बिल्कुल 4 क्वेश्चन बचे हैं बस, लास्ट 4 डोज बचे हैं। जल्दी जल्दी करते हैं। 5000 रुपए पर 2 वर्ष बाद 6% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा? भाई साहब कुछ है ही नहीं क्वेश्चन, साधारण ब्याज का तो है सिंपल सा, या तो फॉर्मूले से कर लो आप लोग। फॉर्मूला क्या होता है? SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 SI। ठीक है, क्या पूछ रहा है? साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, व्हाट विल द सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये हमसे ऐसा ही पूछा है। हमें प्रिंसिपल 5000 रुपये दिया है, प्रिंसिपल कितना दिया है? 5000 दे रखा है। कितना दिया है? 5000 दिया है, इंटू आर, आर कितना दे रखा है? 6% दे रखा है। रेट कितना दिया है? 6% दे रखा है, इंटू टाइम कितना दे रखा है? 2 वर्ष। कितना दे रखा है? 2 ईयर अपॉन 100। 0 से 0 घटा, 0 से 0 घटा, 6 दूनी 12, 12 गुणा 50, 50 गुणा 12, 12 पंजे 60, 600। कहीं आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया था, फॉर्मूला याद करना है एसआई का। ठीक हो गया, एसआई का फॉर्मूला याद करना। अगर तुम्हें इस तरीके से करना होगा, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने बताया है 2 साल, 1 साल, 2 साल, कितना परसेंट? 6%। कितना परसेंट? 6%। इसका 10% ये हो गया, 1% 50, 6% कितना हो जाएगा? 1% 50 तो 6% 300, 300, 300 और 300 600, यही ऐसा ही होता है। कोई भी तरीके से आप करो, क्वेश्चन अब आना चाहिए आपको। ये चीजें मैं तेज क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि दूसरी तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, देख लो, नोट करें जल्दी से इसको। टाइम भी 10 बजने वाला है और 10 बजे से पहले पहले हमारी क्लास समाप्त हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन। 3 लड़के एक काम को 2 दिनों में कर सकते हैं, एक लड़के को ऐसा करने में कितना समय लगेगा? बच्चा क्वेश्चन अब तो ये रट गया होगा ना। 3 लड़के हैं, किसी कार्य को 2 दिनों में कर सकते हैं, एक लड़के को इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा? 3 दूनी 6, कितना दिन लगेगा? 6 दिन लगेगा। आंसर 6 है कहीं? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी तो पता चल गया होगा बच्चों, M1 इंटू D1 इक्वल टू M2 इंटू D2, यही फॉर्मूला है, बार बार करा दिया है। अब इसके लिए मैं वेट नहीं करूंगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक संख्या के 90% और उसी संख्या के 83% के बीच का अंतर इतना दिया गया है। क्वेश्चन समझना, इसको क्वेश्चन समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जल्दी से मैं बता रहा हूं, इंग्लिश वाले पढ़ना। द डिफरेंस बिटवीन 90% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 90% एंड 83 ऑफ द सेम नंबर, उसी परसेंट का 83% नंबर इज 175। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 175 है। व्हाट इज 99% ऑफ द नंबर, इस नंबर का 99% कितना होगा? अरे जब हमें नंबर पता चलेगा तभी तो 99% बताएंगे। ठीक है, हमें बोल रखा है 90% और 83% के इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है? 7% आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना बोला गया है? इनका अंतर कितना है? 175। ये तरीका सीखना पड़ेगा आपको। 90% और 83% के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है? 175 है। अरे 90 और 83 के बीच में वैसे अंतर कितना आ रहा? 7% का आ रहा, यही 7% 175 के बराबर है। तो बताओ 1% कितना होगा? 175/7 होगा कि नहीं होगा? अरे 1% 175/7 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कितना परसेंट पूछा है? 99%। इसको 99 से गुणा करोगे तभी तो 99 आएगा, तो इसको भी 99 से गुणा करो। 175/7 गुणा 99। ठीक हो गया। अब गुणा करो, कट फिट करो, काट कर इसको कट करो। 7 दूनी 14, कितना बचा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 3 बचा, ये 35 हो गया। 7 पंजे 35, 25 गुणा 99। ठीक है, 25 गुणा 99, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो कैसे इंटू करना है, 25 को 99 से कैसे इंटू करना है ये भी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है, 99 से एक, सबसे पहले 25 से 1 कम कर दो, 24, 75। क्या कहीं आंसर है?
ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है। इनटू आप लोग कर लेना, 25 को जब 99 इंटू करेंगे तो आएगा 2475। ठीक है बच्चों, 2475 आएगा, जो कि ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा था कि 90% और 83% के बीच का अंतर 175 है। वैसे रियलिटी में इन दोनों के बीच का कितना परसेंट है? 7%। 7% 175, 1% 175 बट्टे 7, तो कितना परसेंट पूछा था? 99%। तो 99 कितना हो जाएगा? 175 बट्टे 7, 1% की वैल्यू थी, 99 से इंटू कर देंगे। 7 दूनी 14, 3 बचा 35, 7 पंजे 35, 25 गुणा 99, ये हमारा आंसर। नोट कर लें जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है ये। ठीक है, कल हमने 21 करे थे, आज 31 हो गए 52 क्वेश्चन। सोचो 52 प्रकार के क्वेश्चन आपने सीख लिए हैं। आपको अभी लग रहा होगा कि हमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन 52 प्रकार के क्वेश्चन सीख चुके हैं आप लोग। ठीक है, आए है, इसमें तो झंडा भी दिख रहा है मुझे कहीं कहीं। क्या आपको भी झंडा नजर आ रहा है? मुझे इसमें झंडा नजर आ रहा है। देखिए, क्या आपको लहराता हुआ झंडा नजर आ रहा है? ये देखिए, क्या आपको ये झंडा नजर आ रहा है बच्चों? क्या आपको ये झंडा नजर आ रहा है? क्या आपको यहाँ पर सैनिक नजर आ रहे हैं? क्या आपको यहाँ बर्फ नजर आ रही है? क्या इस सैनिक के हाथ में आपको ये बंदूक नजर आ रही है? देखिए, ये सैनिक है, ये सैनिक है। देखिए, ये इसके बैग में देखिए बम है पीछे से। ठीक है, वाह भाई साहब वाह, सर जी क्या बना दिया है। बिल्कुल देखिए, एकदम परफेक्ट बना दिया है मैंने। ये दिखना चाहिए आपको, आपके लिए लगा रखा लास्ट स्लाइड में, यही चाहिए। देखो बंदूक इसने पकड़ी हुई है, और यहां भी देखो ये झंडा फहरा रहे हैं। यहां देखो ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी में बर्फ गिरी हुई है। पहाड़ी में क्या गिर रखी है? बर्फ। नोट कर लेना इसको, इसीलिए पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए पढ़ना है, यहीं जाने के लिए पढ़ना है। कितना ही बड़ा आदमी बन जाना, अगर आप आर्मी में नहीं निकले तो ये बंदूक कभी नहीं पकड़ पाओगे। ठीक है, यही खासियत है इस वर्दी की। खरीद के पहन लोगे कभी भी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस वर्दी का क्या है? अलग ही जुनून है। लास्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इतने रुपए की राशि उधार ली, उसे 2 साल बाद ब्याज सहित इतने रुपए चुकाने थे, प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, ऐसा ही का क्वेश्चन है। ठीक है, कितने रुपए लिए? 20,000। कितने हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इतने रुपए लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए लिए थे। ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इतने रुपए लिए। टाइम 2 ईयर, 2 साल के लिए लिए थे। उसे 2 साल बाद ब्याज सहित इतने रुपए चुकाने पड़े। भाई साहब एक जीरो और लगाओ इसमें, एक जीरो क्या लगाओ? और लगाओ, या तो यहाँ एक जीरो लगाओ या तो एक जीरो कम करो, तभी तो होगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, फिर भी कम है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है, 2 लाख लिए थे, 2,49,000 उसने दिए। ठीक है, 2 लाख दिए थे, 2,49,000 उसने चुकाए। प्रति वर्ष ब्याज की दर बताओ। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच में अंतर कितना हुआ बच्चा? प्रिंसिपल इतना है 20,000,000, लेकिन उसने कितने रुपए चुकाए? 24,8,000। ठीक है, तो ब्याज कितना पड़ा? 0,0,0, ये हो गया 8, ये हो गया 4। इतने रुपए उसने ब्याज चुकाए 2 सालों में। 2 सालों में उसने इतने क्या चुकाए? ब्याज। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका, 2 लाख उसने लिए थे, ये 2 लाख हो गए। ठीक है, हमसे रेट वो पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है? रेट। अब ऐसा ही उसने 2 साल का ऐसा ही है, ये ऐसा ही हमारा है साधारण, इतना ब्याज दिया उसने 2 साल का, तो 1 साल का ब्याज, अगर 2 साल का इतना है तो 1 साल का 24 होगा कि नहीं होगा? 24,000। अरे ऐसा ही 1 साल का 24,000 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे 2 साल का ब्याज, देखो पूरा रुपए इतने लौटाए, 39,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए ना उसने, वो 2 साल का ब्याज था, क्वेश्चन में लिखा गया है 2 साल के लिए ब्याज लिया, ये 2 साल के बाद ब्याज। 2 साल का ब्याज 39 था, तो 1 साल का ब्याज 24,000 हुआ होगा। तो देखो यहां पर भी 24,000 आया होगा और यहां पर भी 24,000 आया होगा, तभी तो ये दोनों मिलकर 39 आया। अब मुझे ये बता दो 2,24,000 का कितना परसेंट है? ये मैंने साफ साफ बता रखा था, ये x% मान लेते हैं। मान लेते हैं x% था, तो 2 लाख का x% 2400 रुपये होगा। अब यही निकाल लेते हैं। देखो 2 लाख का
2 लाख का x% तो 24% होगा। मैंने कहा 2 लाख का 10% कितना होगा, तुमने कहा सर जी 20,000। कैसे, यहाँ पर 10% आएगा ना तभी तो ये आएगा। तो 2 लाख का x% 2400 रुपए है, 24,000 रुपए है। 2 लाख का x%, यही x निकालना है। 2 लाख का x% को यदि फ्रैक्शन में चेंज करते हैं 100 से डिवाइड करते हैं, इनटू कितना है, 2400 के बराबर है। ठीक है, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 1 2 3 1 2 3, तो 2 से 24 कट जाएगा 12 बार। तो x का मान क्या आ गया बच्चों, इसका मतलब उसका जो ब्याज था 12% था, जो ब्याज था वो कितना था, 12%। ऐसे आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे। क्वेश्चन को समझो, फिर से समझो, कोई बात नहीं। 2 लाख रुपए लिए उधार और 2 साल बाद 2,48,000 दिए। 48,000 उसने ब्याज दिया होगा, एक्स्ट्रा दिया ब्याज। 2 साल का ब्याज 48,000 है, 1 साल का कितना होगा, 24,000 होगा। 24,000 लिखा है। अब ये 2 लाख का x% ही तो 24,000 होगा। मैंने कहा 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं। अब मैं यहाँ पर 10 कब लिखूंगा, जब 100 का 10% ही तो 10 होता है, मतलब 100 का 10% तब 10 आया। इसका मतलब 2 लाख का x% 2400 रुपए है। 2 लाख का x% 24,000 रुपए है। काट पीट करके आंसर आ गया 12%। नोट करें इसको जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास। और जो भी स्टूडेंट शुरू से आके लास्ट तक रुका, 31 क्वेश्चन कराए। इसमें भी मैंने कितने फॉर्मूले एक्स्ट्रा लिखाए थे, इसका मतलब 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में हमने आज कर लिए कवर। 2 घंटे में 60 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए हैं, टाइम हुआ है 9:50। कितना हुआ है, 9:50 टाइम हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आपको याद रखना ये पड़ेगा कि 10 दिन सर की क्लास लेनी है अगर वर्दी चाहिए। और जिसने ये 10 क्लासें मेरी ले ली, ठीक है, तो समझ लेना, देखिए अभी आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा कि सो जाते हैं, कल पढ़ेंगे, फिर कल का दिन भी ऐसे ही चले जाएगा, कल शाम की क्लास आ जाएगी, फिर पेंडिंग में चली जाएगी और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि लाइव आप लोग पढ़िए। 8 बजे क्लास स्टार्ट होती है और 9-10 बजे तक ये क्लास चलती है। ठीक है, हमने अभी तक कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, 52 क्वेश्चन तो यहाँ का रखे हैं बोर्ड में। अगर 52 को हम दुगना कर दें तो 100 क्वेश्चन के आसपास हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लेना, आपके लिए बहुत सारी मेहनत की जा रही है। अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो तो आप SMS हमसे कर सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्त, आप ख्याल रखना। अब आपको नींद भी अच्छी आएगी क्योंकि 31 क्वेश्चन कर लिए हैं, और 31 का दुगना करें तो कम से कम 62 के आसपास आपने क्वेश्चन कर लिए हैं। इसके बाद नींद अच्छी आएगी, मॉर्निंग में उठना, पढ़ाई करना, सब कुछ अभी छोड़ दो। 10 दिन का मेहनत, 10 दिन की मेहनत ही आपको एक अच्छे लेवल पर ले जा सकती है, आपको वर्दी दिला सकती है। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।